वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। ओके, सो मैं सुंदरकांड से पढ़ रहा हूं और सुंदरकांड से हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं, जैसे मैंने कल बताया था कि सुंदरकांड में भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम है उसकी चर्चा है। और प्रेम से सुंदर वस्तु कोई हो ही नहीं सकती संसार में। वो भी इस संसार में, जब इस संसार में ही प्रेम इतना प्रशंसनीय है, तो भगवान के साथ जब किसी जीवात्मा का प्रेम होता है तो वो तो अकल्पनीय होगा। उसकी प्रशंसा भी नहीं कर सकते आप। सुंदरकांड में हनुमान जी ने भगवान राम के चरित्र और गुणों की चर्चा की है। सीता देवी ने भगवान राम के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया। राम भगवान ने सीता के लिए अपना प्रेम प्रकट किया। ये सारी चीजें सुंदरकांड में, इसलिए सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड है। हनुमान कांड नहीं है, या लंका कांड नहीं है कि हनुमान जी लंका गए, या सीता संदेश कांड। बहुत सारे नाम हो सकते थे मगर ऐसा नहीं है। यहां पर 37 चैप्टर में, आज मैं 37 चैप्टर पे हूं। कल हमने डिस्कस किया था कि राम भगवान का कितना प्रेम है सीता से। कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है, इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम भी, जिसमें यह बताया गया है कि भगवान का अपने भक्त से कितना प्रेम है। बताया गया मगर इतना डिटेल्स में नहीं, और बताया भी गया तो दिखाया नहीं गया। सिर्फ भक्तों का प्रेम दिखाया गया है कि ध्रुव महाराज, भक्त प्रहलाद कि कितना प्रेम करते थे भगवान से, मगर भगवान का कितना प्रेम है पता नहीं हमें। मगर वाल्मीकि रामायण ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूरे चैप्टर्स, अध्याय के बाद अध्याय राम विलाप के नहीं। और जैसे हमने कल डिस्कस किया, तो राम विलाप मतलब राम का प्रेम, अपने भक्तों से विरह में वो विलाप कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया था, प्रेम का कोई मतलब नहीं है जहां पे दुख नहीं है। जहां पे सुख भी है दुख भी है, दोनों चीजें होती है नहीं। जब जिससे प्रेम करते हो आप उससे अलग होते हो तो दुख भी होता है। मां अगर अपने पुत्र से अलग होगी तो दुख भी होगा। बल्कि शास्त्रों में यह भी लिखा है कि वो प्रेमी क्या जिसमें दुख नहीं है। प्रेम, वो प्रेम ही क्या जिसमें दुख नहीं है। वो प्रेम नहीं। जिस प्रकार वो फूल ही क्या, वो पुष्प ही क्या जिसमें सुगंध नहीं है, उसी प्रकार वो प्रेम ही क्या जिसमें शोक नहीं है। अब याद आएगा इसके बारे में। हमने कल डिस्कस किया राम भगवान का प्रेम अपने भक्तों से। भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं वो हमें नहीं समझ नहीं आता। अगर हमें वो समझ आ जाए, अगर हमें वो दिखाई दे जाए, तत्वदर्शिना, अगर हम इस संसार के पीछे, संसार को चलाने वाले को देख सके और ये देख सकते हैं कि वो, ये समझ सके कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, तो आप उनकी भक्ति के बिना रह नहीं सकते। नहीं, एटलीस्ट जेंटलमैन तो ऐसे ही होता है। अगर आपको कोई बहुत गिफ्ट्स दे और आपकी बहुत हेल्प करे तो नेचुरली आप उसकी हेल्प करोगे। अगर आप जेंटलमैन हो, अगर कमीने हो तो नहीं करोगे, फिर तो कोई नहीं करता हेल्प। फिर तो ये बोलते हैं भी तुम्हें और करना चाहिए था। नहीं, ऐसे होता है नहीं, ये संसार की रीत तो ऐसे ही है। आप पूरे जीवन किसी के लिए करो और फिर एंड में सुनने को मिलता है, एंड में क्या सुनने को मिलता है आपको पता ही है। हाँ, उसने किया ही क्या मेरे लिए। सो दैट्स, ये संसार है। मगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी सभ्य व्यक्ति है, या रामायण की भाषा में आर्य, आर्य कहते हैं। राम भगवान को सीता देवी आर्य कहती थी, और राम भगवान सीता को बोलते थे देवी। ये इस तरह से एड्रेस किया जाता है। मतलब आप रामायण से धर्म भी सीख सकते हो। मैं, ये जो ग्रंथ है ना, जो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्रों की केवल एक ही शिक्षा है, प्रेम। मगर प्रॉब्लम यह है कि
भगवान से प्रेम करने के लिए आपका मन शांत होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। और मन को शांत करने के लिए धर्म का पालन करना जरूरी है, क्योंकि अधार्मिक व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। तो शास्त्रों से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। वी कैन लर्न हाउ टू टॉक, है नहीं। सो राम भगवान कैसे अपनी वाइफ को एड्रेस कर रहे हैं। इनफैक्ट भगवान ऑफ कोर्स मर्यादा पुरुषोत्तम है नहीं, एक मर्यादा है, बोलने की भी मर्यादा है, मैं भी आ जाऊंगा, इस पर चर्चा करूंगा। सो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हाय डियर, हाय माय लव, जो भी है, ये सब तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये वैसा नहीं चलता था। इंडिया में ऐसा नहीं होता था। मतलब अमेरिका में आप जाओगे, अमेरिका में मैं होके आया था, तो अमेरिका में एक कंपलसरी है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को दिन में 2 बार बोले आई लव यू, अदरवाइज डाइवोर्स हो जाएगा। डाइवोर्स तो होता ही नहीं, वहां छोड़ के चली जाएगी। वहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डाइवोर्स का, चली जाएगी, ओके गुड बाय, सो आई लव यू, यू हैव टू स्पीक लाइक दैट। मगर हमारे ट्रेडिशन में ये नहीं है। पहले रिस्पेक्ट है, फिर प्रेम है। आदर को छोड़ के प्रेम की कोई मूल्यता नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि कह रहे हैं, वो प्रेम जिसमें आदर नहीं है, वो तो जरा जरा नाम, वो तो इस प्रकार का प्रेम है जो 2 जंगलियों में हो रहा है। वो तो जानवरों का प्रेम होता है जिसमें आदर नहीं होता। यू सी, सो भगवान राम ने रामायण में, या जो मैं अभी पढ़ने वाला हूं, सीता देवी ने रामायण में हमें सिखाया है कि किस तरह धर्म और प्रेम का विवाह होता है। दोनों साथ में चलते हैं। एक धर्म है, एक प्रेम है, क्योंकि धर्म प्रेम के अनुकूल है और प्रेम धर्म की नींव है। जो कहने का मतलब है कि अगर आप धर्म पालन नहीं करोगे तो भगवान से प्रेम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप झूठ बोलो, चोरी करो, आपके बोलने की शैली ठीक नहीं है, तो माइंड डिस्टर्ब होगा नहीं होगा, और मन अशांत होगा तो नाम क्या लोगे आप, हरे कृष्णा बोलोगे, मन घूमता रहेगा। सो धर्म भक्ति के अनुकूल होता है, या भक्ति मतलब प्रेम, और प्रेम धर्म की नींव है। आप प्रेम को हटा दोगे तो धर्म की कोई मूल्यता नहीं है, क्योंकि धर्म का क्रक्स, धर्म क्या है, धर्म में बहुत सारी चीजें हैं नहीं, सत्य है, तपस्या है, शौचम है, इंद्रिय निग्रहण है, शास्त्रों का अध्ययन है, कितनी सारी लिस्ट है। भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं, सो कहते हैं धर्म, बड़ों का आदर करना, ये धर्म ही है ना। मगर जो भी धर्म है उसकी नींव, उसका जो सार है वो है निस्वार्थता। जहां स्वार्थ है वहां पे धर्म नहीं है। और निस्वार्थ बनने का एक ही तरीका है, भगवान से प्रेम करना। जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो निस्वार्थ नहीं हो सकता। तो इतनी सारी रामायण, इतनी आसान, मैं बता रहा था कृष्ण लीला समझना फिर भी आसान है, राम लीला समझना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। बल्कि लोगों को उल्टा लगता है, नहीं कृष्ण लीला आसान लगती है, मतलब कृष्ण लीला मुश्किल लगती है, रामलीला सब सुनते हैं। कितने लोग सुनते हैं रामलीला, मतलब रामलीला ज्यादा फेमस है। इनफैक्ट बिहार, यूपी, हरियाणा, राम कथा, कितनी ज्यादा राम कथाएं होती हैं, मगर आज तक एक भी व्यक्ति राम जैसा नहीं बन पाया। कोई बन पाया? कोई भी नहीं बन पाया, क्योंकि आज तक किसी को रामायण समझ ही नहीं आई। ना सुनने वाले क्या कहते हैं, राम मिलाए जोड़ी एक अंधा कोड़ी, सुनने वाले भी गुरु घंटाल, बोलने वाला भी गुरु घंटाल। सो क्या राम कथा होगी जब चरित्र ही नहीं बदला किसी का, जब कोई चेंज ही नहीं आया है किसी में, तो राम के बारे में पढ़ के होगा क्या? वो तो राम कथा हो रही है बिना राम के, ये समझ लो बस। क्योंकि जो मैंने कल बताया आपको कि राम कौन है, मुझे नहीं लगता कि कोई बताता है ऐसा। और वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कह रहे हैं, अब मैं पढ़ रहा हूं कि हनुमान जी ने, कल मैंने बताया कि हनुमान जी ने भगवान राम को संदेश दिया, ये कल बताया था मैंने। लंका में जाकर भगवान राम, क्या कह रहा हूं, सीता देवी को भगवान राम का संदेश दिया, और सीता देवी को बोला कि भगवान राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके बिना भगवान राम को बहुत शोक हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके बिना खुश हैं। सीता देवी के पास सिर्फ 1 साल की अवधि थी, और राम ने बोला था कि मैं तुम्हें मार दूंगा 1 साल बाद। मतलब मारूंगा नहीं, ऐसे नहीं बोला था, उन्होंने बोला
रावण ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 साल बाद, अगर 1 साल तक के बाद तुमने अपना मन चेंज नहीं किया, तुम मेरे साथ नहीं आई, मेरी क्वीन नहीं बनी, तो मैं तुम्हें लंच में बना के खा जाऊंगा, क्योंकि वो तो राक्षस है ना। राक्षस मतलब रक्त भक्षक। राक्षस वो होते हैं जो रक्त, रक्त मतलब खून, जो खून पीते हैं। सो रावण बहुत बड़ा राक्षस है। जो मच्छर होते हैं उनको भी राक्षस कहते हैं, पता है, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, वो भी खून पीते हैं। नहीं, तो शास्त्र में मच्छरों को भी राक्षस कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि राक्षस आप बंद करोगे आंख तो इमेज आएगी बहुत बड़े बड़े लोगों की। मच्छर भी राक्षस होता है, और ऐसे लोग भी राक्षस होते हैं जो दूसरों का खून पीते हैं, उनको भी राक्षस कहा जाता है। सोसाइटी में सभी राक्षस है नहीं, सभी राक्षस हैं, दूसरों का खून पीते हैं। खून मतलब, तो वैसे कहावत नहीं है, खून पैसे की कमाई, बोलते नहीं बोलते, सॉरी, खून पसीने की कमाई। सो पैसे, धन, ब्लड होता है हमारा, खून ही है ना। तो जो दूसरों का धन लेते हैं, शोषण करते हैं, दूसरों के पैसे लेते हैं और उनके पैसे लेके एक्सप्लॉयट करते हैं दूसरों को, वो भी राक्षस होते हैं, वो भी राक्षस है। जितने भी आपके कॉर्पोरेट्स हैं सब राक्षस ही तो है। वो बहुत बड़ी मशीन है राक्षस की, जो कि लोगों से पैसे चूस रही है, कम पैसे दे के ज्यादा पैसे बनाते हैं। नहीं, दैट्स होल, पूरी सोसाइटी इस मोड में, राक्षसीय मोड में, सब लोगों को टीचिंग दी जा रही है। सो ये राक्षस ये टर्म होता है। सो रावण ने कहा ठीक है सीता तो मैं खा जाऊंगा, चिंता मत करो तुम। तो सीता देवी ने कहा भाई रावण को, राम भगवान कब आएंगे मुझे लेने। हनुमान से बोला, और उन्होंने हनुमान को बोला कि जाके बोल दीजिए आप राम को कि वो मुझे जल्दी लेने आए। सो अब हनुमान जी ने सीता देवी को सांत्वना दी कि जरूर लेने आएंगे, चिंता मत कीजिए। और हनुमान जी ने सीता देवी को राम भगवान की अंगूठी भी दी, पता है ना, अंगूठी दी थी राम भगवान ने निशानी के रूप में। और वो देने के बाद सीता देवी अब हनुमान जी से कुछ कह रही हैं। अब उनका उत्तर क्या है वो यहाँ पे वाल्मीकि रामायण में आ रहा है। मगर इस उत्तर को सुनने से पहले आपको 2 पॉइंट अपने मन में रखने पड़ेंगे कि जब आप सीता माँ के उत्तर सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप भक्ति देवी, आप भक्ति सीख रहे हो, क्योंकि सीता भक्ति का स्वरूप है। और उनके उत्तर साधारण नहीं होंगे, उनके उत्तर बहुत गहरे होंगे। सीता माँ जब बोल रही हैं तो जब महान व्यक्ति बोलते हैं तो वो एक बात से 10 बातें बोलते हैं, मैंने कल भी बताया था, यानी। और जब मूर्ख बोलता है तो वो 1000 बात के बाद भी कुछ समझ नहीं आता। नहीं, जैसे कौवा, शास्त्रों में कौवे का एग्जांपल दिया। सो कौवा कां करता रहेगा, मगर अल्टीमेटली चाहे कितने ही डीप बात कर रहा हो कौवा, चाहे कितना ही इंटेलिजेंट हो कौवा, मगर अल्टीमेटली आप उससे इरिटेट हो जाओगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं, कां। दैट्स कौवा। और कोयल चाहे कितनी इडियोटिक बात कर रही है, मगर फिर भी आप उससे प्लीज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि कोयल की वाणी बहुत मधुर है नहीं। और ऑफ कोर्स तो सीता देवी की जो वाणी है, चाहे आपको कितनी सिंपल लग रही हो, मगर उसमें डेप्थ है, डेप्थ है, क्योंकि वो भक्ति देवी है। सीता देवी भगवान राम के सिवाय और कुछ नहीं बोल सकती, असंभव है। तो सीता मां क्या बोल रही है हनुमान से, लेट्स सी। वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, सा सीता वचनम श्रुत्वा पूर्ण चंद्रानि अभिभानन हनुमंतम उवाच इदम धर्म अर्थ सहितम वचः। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि सीता देवी ने जब हनुमान जी के वचन सुने, पूर्ण चंद्रानि भानना, तो सीता देवी बहुत खुश हो गई, क्योंकि ऑफ कोर्स 10 महीने बाद उनको कोई होप आई, कोई आशा मिली कि राम भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अदरवाइज सीता मां ने तो सोच लिया था कि मैं मतलब अल्टीमेटली राम कभी नहीं मिलेंगे और मुझे ऐसे ही बनना पड़ेगा। सीता देवी ने अपने सुसाइड करने की कोशिश भी की। हनुमान जी जैसे ही पहुंचे थे वहां, सीता देवी ने तैयारी कर ली थी, उन्होंने रोप टांग ली थी कि अपने आप को हैंग कर लूंगी मैं। शी वॉज जस्ट रेडी। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हनुमान जी आ गए इंफॉर्मेशन लेके। ऑफ कोर्स सीता देवी मर नहीं सकती, वो तो वी नो दैट, क्योंकि राम सीता में कोई अंतर नहीं है, सीता तो राम की शक्ति है, बट ये लीला चल रही है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड।
सो हनुमान जी आए और सीता देवी बहुत खुश हुई, यस गुड, राम भगवान का मुझे मुझे संदेश मिल गया। और सीता देवी इसलिए भी खुश नहीं क्योंकि राम का संदेश मिला, सीता देवी इसलिए खुश हुई क्योंकि उनको हनुमान जी को देख के बहुत आश्वासन मिला कि राम की सेना में ऐसे व्यक्ति हैं, हनुमान जैसे व्यक्ति हैं। और उनको यह आश्वासन मिला कि जब राम की सेना में हनुमान जैसे सेवक हैं तो निश्चित रूप से मेरी रक्षा हो जाएगी। पूरी सेना देखने की जरूरत है ही नहीं, एक समुद्र को आप उसके एक बूंद से पहचान सकते हो, पहचान सकते नहीं पहचान सकते हो। सो हनुमान जी को देख के तो रावण की भी ऐसी की तैसी हो गई थी। रावण, जब आपको पता है ना, हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया था उसके बाद, और हनुमान जी रावण से मिला भी था, हनुमान जी मिले रावण से, और रावण ने जब ये देखा हनुमान जी को और ये देखा कि सारी लंका जला के चले गए और कोई भी राक्षस उनका कर नहीं पाया, इनफैक्ट रावण के पुत्रों का भी हत्या कर दी थी। आपको पता है ना कौन था? अक्षय कुमार, और बड़े बड़े 2-3 सेनापति थे, हनुमान जी ने यूं मार दिया उनको। रावण डर गया था, रावण ने तो बल्कि उस टाइम सोच लिया था कि चलो सीता को एक बार वापस कर देते हैं। मगर प्रॉब्लम यह थी कि रावण की संगति बुरी थी। रावण के जितने भी मंत्री थे, उनके पुत्र थे मेघनाथ, उन्होंने कहा आप चिंता क्यों कर रहे हैं, ऐसे तो कई बंदर आते रहते हैं, देखा जाएगा, हम भी उनसे कम नहीं, आप दशानन है। सो इसलिए शास्त्रों में लिखा है, चाणक्य पंडित कह रहे हैं कि मूर्ख दोस्त से अच्छा है बुद्धिमान दुश्मन। सो रावण के चारों तरफ मूर्ख दोस्त थे, सारे मूर्ख लोग थे एक्सेप्ट विभीषण, जो गलत एडवाइस कर रहे हैं रावण को कि नहीं सीता को वापस मत करो, उनको रख लो, ये कर लो। और पता है वैसे हमारी भी सिचुएशन यही है, हमारे सारे दोस्त कौन है? सब मूर्ख ही है ना, हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त सब मूर्ख है, जो हमारे चारों तरफ लोग सब मूर्ख है, क्योंकि सब क्या एडवाइस कर रहे हैं कि वही भक्ति का टाइम नहीं आया है, अभी क्या भक्ति कर रहे हो, अभी तो पैसे कमाओ, ये राम वाम ठीक है, कहानियां हैं, किसको पता है इसके बारे में, दिस आर ऑल फूलिश फ्रेंड्स। सो सीता देवी ने हनुमान जी के वचन सुने और वाल्मीकि जी कह रहे हैं हनुमंत वाचा इदम। हनुमान जी के वचन सुन के सीता देवी ने बोलना शुरू किया, मगर कैसे बोला? धर्म अर्थ सहितम वचा, धर्म और अर्थ के साथ उनकी वाणी थी। तो सीता देवी हमें सिखा भी रहे हैं बोलना कैसे। नहीं, अगर आप ये रामायण पढ़ोगे तो आपका चरित्र भी अच्छा बन जाएगा, सिर्फ भक्ति नहीं होगी, सारे बेनिफिट्स हैं। अगर प्रकाश आता है तो उसके साथ साथ, प्रकाश के साथ साथ क्या आती है? आप जब विंडो खोलोगे प्रकाश आएगा, उसके साथ साथ ठंडी ठंडी हवा भी आएगी, ये विंडो खोल रहे हो ना। सो उसी प्रकार जब भक्ति आती है तो उसके साथ साथ सारे अच्छे गुण अपने आप भी आ जाते हैं। सो धर्म और अर्थ के सहित उनकी वाणी थी। सो सीता देवी सिखा रही है बोलना कैसे। हमारी वाणी में क्या होनी चाहिए? 2 चीजें होनी चाहिए, धर्म और अर्थ। अब अर्थ का धर्म क्या है? धर्म मतलब है धर्म जब भी हम बोले तो हमारी वाणी में धर्म होना चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते हम, नहीं बोलना चाहिए। तो धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब कृष्ण भगवान बता रहे हैं गीता में, यूसी बोलने से पहले सोचना होता है। सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए? बिना सोचे समझे तो जानवर बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं, नहीं रिफ्लेक्स से चलते हैं, नहीं एनिमल्स। रिफ्लेक्स पता है ना सबको, आपको रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स को हिंदी में कैसे कहेंगे? हिंदी में कोई टर्म नहीं है इसका नहीं प्रतिबिंब नहीं होता, बिना सोचे समझे काम करते हैं बस जानवर। मनुष्य, जो मनुष्य भी रिफ्लेक्स से चलता है वो एनिमल है। इसलिए कृष्णा गीता में कह रहे हैं यही समस्पृजा होगा। जानवर देखते हैं खाना खा जाते, अगर मनुष्य भी खाना देख के खा जाए तो उसमें और जानवर में फर्क क्या है? तो आप किसी जानवर को ऐसे, कोई डॉग है ना, कोई कुत्ता है, आप जाओ आप सड़क पे तो उसको बोला हट, तो वहां पे भौंकेगा, है नहीं? भौंकेगा नहीं भौंकेगा? वो ये थोड़ा ना सोचेगा कि ये प्राइम मिनिस्टर है या कमिश्नर है या बच्चा है, उसका एक ही काम है, रिफ्लेक्स है।
मगर अगर मनुष्य को बोलोगे तो सोचेगा 2 बार किसको बोलना है किसको नहीं बोलना। अगर उसमें अगर वो रैली में मनुष्य है, अगर मनुष्य नहीं है तो आप बोलोगे जो बोलना है बोल देगा, है नहीं। सो मॉडर्न सोसाइटी हमारी ऐसी है। कृष्णा कह रहे हैं कि जो व्यक्ति संसार को भोग करता है, जो व्यक्ति संसार से इंटरैक्ट करता है बिना धर्म के, धर्मे ना हीना पशु पशु भी समाना, वो पशु के समान है। एक वॉल है हमारे, पता है एक वॉल होती है कल्चर की, वो वॉल, वो एक दीवार है हमारे और संसार के बीच में, और उस दीवार का नाम होता है धर्म, जो दिखाई नहीं देती। अगर आप उस दीवार को तोड़ दोगे, अब मर्यादाएं तोड़ दोगे, तो हम जानवर बन जाएंगे। और सोसाइटी में यही हो रहा है, धर्म की मर्यादा तोड़ दी गई है इस नाम पे कि धर्म लोगों को सप्रेस करता है। कम्युनिज्म और बहुत सारी फिलॉसफीज हैं संसार में। सो हमारी वाणी में धर्म होना चाहिए। धर्म का मतलब क्या है कि 4 चीजें होनी चाहिए। जब भी बोलने से पहले 4 चीजें अपने दिमाग में रखो, तब बोलो। ज्यादा मत सोचते रहना, वरना बोलोगे ही नहीं आप। लोग कहेंगे क्या हो गया भाई, मैं सोच रहा हूं। सो इट नीड्स ट्रेनिंग। कृष्णा गीता में कह रहे वांगमयम तपोच्यते, वाणी की तपस्या है ये। वैसे ये जो शब्द है तपस्या, ये भी बहुत मिसअंडरस्टूड वर्ड है। तपस्या से हम लोग समझते हैं कि कुछ खाना नहीं, गुफा में जाके बैठ जाना। तो लोग सोचते हैं कि संत ही तपस्या, साधु लोग तपस्या कर सकते हैं, हम तो गृहस्थ, हम तपस्या करेंगे। मगर तपस्या का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। तपस्या मतलब ट्रेनिंग। अगर एक शब्द में सुनो आप तो ट्रेनिंग, दैट्स ऑल। आप किसी मेडिकल कॉलेज में जाओगे, आपको पढ़ना पड़ेगा दिन रात, उसको तपस्या ही कहते हैं ना। तो क्यों पढ़ रहे हो? आप ट्रेन कर रहे हो ना माइंड को, है नहीं। आप मिलिट्री में जाओ, मिलिट्री में तपस्या करनी पड़ती है, सुबह जॉगिंग करनी पड़ती है, भागना पड़ता है इतना, वो तपस्या ही हो गई ना। क्या करें? ट्रेनिंग तो कर रहे हैं हम बॉडी को। तपस्या मतलब ट्रेनिंग। हमें अपने बोलने को ट्रेन करना पड़ता है, हाउ टू स्पीक, दैट्स द पॉइंट। सो कृष्णा बता रहे हैं क्या क्या ट्रेन करना। 4 चीजें होनी चाहिए। अगर वाणी में धर्म लाना है तो 4 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अनुद्वेग करम वाक्यम, वाणी ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी को भी कोई भी क्या उत्तेजना, एंजाइटी, अनुद्वेग, कोई परेशानी ना हो। आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए। तभी तो कहते हैं, वो क्या कहते हैं कहावत में ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे। इट्स अ गुड सेइंग, नॉट बैड। मगर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस। क्योंकि जब समय आएगा तो आपके मुंह से फूल नहीं अंगारे निकलेंगे। आपको खुद भी पता नहीं लगेगा। मगर राम भगवान कभी क्रोध नहीं करते थे। उनके, राम भगवान के गुणों में आ रहा है बालकांड में, राम भगवान सौम्य थे। सौम्य मतलब जेंटलमैन। एक जेंटलमैन कभी क्रोध नहीं करता। क्योंकि पता है शास्त्रों में भी कहा है, शास्त्रों में भी कहा है कि अपनी वाणी को कटु मत बनाओ, अपनी वाणी को ऊंचा बनाओ। अपनी वाणी को ऊंचा मत करो, अपने विचारों को ऊंचा करो। यह कहा जाता है शास्त्रों में, नीति शास्त्रों में। वाणी को ऊंचा करने वाले तो कोई भी कर सकता है, विचारों को ऊंचा करना चाहिए। सो राम और सीता ऐसे ही हैं। सो सीता देवी की वाणी में धर्म है। अभी आ जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे धर्म है। क्योंकि धर्म क्या है, क्योंकि उनकी वाणी में, वो किसी को भी अपनी वाणी से कटु वचन नहीं बोलती। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम, उनकी वाणी में सत्य है। सत्य मतलब कभी झूठ नहीं बोलती। यथार्थ जो है, बिना भय के यथार्थ बोलती हैं। व्यक्ति ऐसे होते हैं, वक्ता और गुरु ऐसे होने चाहिए जो बिना भय के यथार्थ बोले। जैसे अभी कथा हो रही है, तो हम कोई सत्य तो छुपाएंगे नहीं, जो सत्य है वो सत्य है नहीं। सो अब वो बोलना भी चाहिए। और साथ साथ प्रिय, वो सत्य जनरली कड़वा होता है, मगर ये कला है सत्य को इस तरह बोलो कि दूसरों को प्रिय लगे। ये कला है। आप सत्य को बोल भी सकते हो, आप बोल सकते हो मैंने तो बोल दिया, मुझे क्या परवाह उसको अच्छा लगा नहीं लगा, दैट्स फूलिशनेस। प्रिय, और इस तरह बोलो कि दूसरों के हित के लिए हो, अपने हित के लिए ना हो। और अभी आ जाएगा, सीता देवी ने हनुमान जी को जो भी उत्तर दिया वो हनुमान और राम के हित के लिए था। अपने हित की तो बात ही नहीं कर रही है। अभी आ जाएगा, देख लेना। वो इसको कहते हैं धर्म। तब धर्म, जिस धर्म में 4 चीजें नहीं है वो अधर्म है, बस। सो अनुद्वेग,
सत्य, प्रिय और हित, दूसरों का हित, अपना स्वार्थ नहीं है, इसको कहते हैं धर्म। और अर्थ, और दूसरी चीज होनी चाहिए वाणी में अर्थ। अर्थ मतलब ऐसे पैसे होते हैं, धन, अर्थ धन होता है ना, मैं कहा अर्थ का एक और मतलब होता है मूल्यवान, अर्थवान चीज, अनर्थ अर्थ, मूल्यवान चीज जिसकी वैल्यू है, वैल्यूएबल। और सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है हम लोगों के लिए? प्रेम। क्योंकि सब कुछ छीन सकता है, प्रेम नहीं छीन सकता। नहीं, प्रेम कैसे कोई छीनेगा? कोई चोर छीन सकता है आपसे? नहीं छीन सकता। सो सीता देवी की वाणी में दोनों थे, धर्म और प्रेम। सो हम भी जब बोले तो दोनों चीजें होनी चाहिए, धर्म और भगवान के लिए प्रेम, तब हमारी वाणी इस संसार का कल्याण कर सकती है। सो सीता देवी मगर हनुमान जी को क्या कह रही है? अब आप सुनो क्या कह रही है। अब उनकी वाणी में धर्म और प्रेम है, अब बोल क्या रही है? या जिसकी वाणी में धर्म और प्रेम होता है वो बोलता कैसे है? अब वो एग्जाम्पल दे रही है यहां पर। तो हनुमान जी ने सीता देवी को बोला कि सीता, राम भगवान आपसे दूर होकर बहुत दुखी हैं, क्योंकि आपको प्राप्त करना चाहते हैं राम, मगर आपकी आपकी इंफॉर्मेशन नहीं थी उनको, इसलिए इतने दिनों से आपके पास आए नहीं, 10 महीने हो गए, मगर अभी इंफॉर्मेशन मिलते हैं, आपको लेने आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीता देवी क्या बोल रही है? अमृतम विष संपृक्तम त्वया वानर भाषितम यच्च न अन्य मना रामो यच्च शोक परायणः। सीता देवी कह रही हैं कि हनुमान, तुम्हारी वाणी अमृत तुल्य है, क्योंकि तुमने मुझे राम का नाम सुनाया। इस लंका में कोई राम का नाम ही नहीं सुनाई दे रहा था मुझे, 10 महीने से राम का नाम सुनाई नहीं दिया। राम की न्यूज तो छोड़ो कि वो कहां है कैसे है, वो बात अलग है, जस्ट ये फैक्ट कि किसी ने मुझे राम नाम सुनाया, इसी से मैं बहुत खुश हूं कि राम नाम अमृत तुल्य ही है नहीं? बल्कि अमृत भी राम नाम के सामने छोटा पड़ जाता है। मगर अमृतम विष संपृक्तम, मगर इस अमृत में विष मिला दिया तुमने, जैसे खीर में मिट्टी मिला दी थी ना। सो क्या हनुमान जी ने कहा, वेल हनुमान जी तो बहुत अच्छे स्पीकर है, नहीं, एलिक्वेंट स्पीकर है, मैंने बताया था ना उसको। तो उसको बोलते हैं, उसको संस्कृत में बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको? वाक वाक चातुर्य, वाक पटु, संस्कृत का एक वर्ड होता है एनीवे। ओके, वाक पटु है, एक्सपर्ट इन स्पीकिंग। मगर सीता देवी ने हनुमान जी को बोल दिया, त्वया वानर भाषितम, कि भी तुमने बंदरों ऐसी बात कर दी। अब उससे पहले सीता देवी हनुमान जी को कपि श्रेष्ठ बोल रही हैं। कपि मतलब वानरों में श्रेष्ठ, या हनुमान जी को एक रिस्पेक्ट से आदर करिए, या हरि श्रेष्ठ बोल रही हैं कि हरि के सेवकों में श्रेष्ठ। यहां पे वानर बोल दिया। सीता देवी ने हनुमान जी को 2 बार इस तरह एड्रेस किया है, एक बार अभी और एक बार बाद में करेंगी, जब जब युद्ध खत्म हो जाएगा। तो हनुमान जी को सीता देवी बोल रही है, सीता देवी बोल रहे प्लावंगम। प्लावंगम मतलब कि तुम प्लावंगम मतलब कि तुम जंगली बंदर हो, इस तरह हनुमान जी को एड्रेस किया, क्योंकि तुमने अमृत में विष मिलाया। तो हनुमान जी भी सरप्राइज थे कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया। तो सीता देवी ने बोला, क्यों? अमृत तो यह है राम का नाम, मगर विष था राम का शोक। तुमने मुझे ये क्यों बताया कि राम दुखी है? तुम बता देते कि राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, राम आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, मगर तुमने मुझे बताया राम दुखी हैं, और इस दुख, राम के दुख की वजह से मुझे दुख हो गया। पहले मुझे इतना दुख नहीं था, जो मेरा अपना दुख था कि राम से दूर हूं मैं, या इतने सारे राक्षस हैं और रावण है, मगर राम का दुख सुन के तो अब ये शोक इस प्रकार का शोक है कि अब मैं इससे कभी बाहर नहीं आ पाऊंगी। इसलिए 2 महीने जब तक राम नहीं आएंगे, 10 महीने काटना फिर भी आसान था, अब जब तक राम नहीं आएंगे तब तक काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे पता लग गया कि राम मेरे बिना बहुत बहुत दुखी है। क्योंकि मैं तो ऐसा सोच रही थी कि राम हो सकता है मेरे को भूल ही गए हो। और भक्त ऐसे ही सोचता है, नहीं, भक्त ये थोड़े ना सोचता है कि भगवान मेरा स्मरण कर रहे होंगे, ऐसा नहीं सोचता भक्त। भक्त तो ये सोचता है कि शायद भगवान कभी मेरा स्मरण कर ले,
क्योंकि मेरी क्या औकात है, मैं कौन हूं जो भगवान मेरे बारे में सोचेंगे। इतने सारे भक्त हैं इतने ब्रह्मांडों में, और इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं, हम कौन है? हम तो ऐसे भक्त हैं जिनसे माला भी नहीं होती कंप्लीट, जो भगवान का नाम भूलना तो एक बात है, भगवान का नाम लेते लेते ही कहीं और चले जाते, हरे कृष्णा बोल रहे होते हैं और माइंड कहीं और है। एक सीता देवी महान भक्त है, महान भक्त सीता देवी अपने माइंड में सोच रही है कि मैं ऐसा सोच रही थी कि राम तो भूल गए होंगे मेरे बारे में, क्योंकि मैं, ठीक है, मैं अगर भक्त अपने आप को मानती हूं तो मुझसे बड़े भक्त तो भारत हैं, जिन्होंने सीता देवी अपनी दीनता में ऐसा सोच रही है। तो सीता देवी तो चलो राम से अलग है, ये लंका में बैठी हैं, भारत भी राम से अलग है, मगर सीता सोच रही है चलो मैं यहां पे लंका में बैठी हूं, राम से अलग हूं, मगर कोई सेवा नहीं कर रही, मगर भारत राम से अलग होकर बैठे नहीं हुए, बहुत इंपॉर्टेंट सेवा कर रहे हैं। भरत का नाम ही है जिन्होंने राम का भार अपने सर पे ले लिया, इसलिए भरत में भ का मतलब भार है। जो भार संभालने में रत है उनको कहते हैं भरत। बहुत इंपॉर्टेंट सेवा कर रहे हैं। अयोध्या की रक्षा कौन करेगा? राम तो चले गए, और भारत ने अयोध्या की रक्षा करना और पालन करने का भार अपने सर पे लिया। ऑफ कोर्स हमें भी पता है कि भरत भगवान की सीट पे नहीं बैठे थे, भगवान की पादुकाएं लेके गए थे, नहीं, उन पादुकाओं को भगवान ने सीट पे रखा, और इस तरह से भारत पूरे अयोध्या को मैनेज कर रहे थे। बल्कि भारत अयोध्या में भी नहीं रह रहे थे, भारत अयोध्या के पास एक गांव था, किसी को पता है नाम उसका? नंदी गांव, नंदी गांव, वहां पे रह रहे थे। एक्चुअल मैनेजमेंट शत्रुघ्न कर रहे थे, भरत भी नहीं कर रहे थे। भरत तो पहले वी को गए थे, खा ही नहीं रहे थे कुछ, वो कैसे होगा? भरत क्या खा रहे थे? भारत की ऐसी भक्ति थी, सीता देवी ने कहा मेरी भक्ति तो छोड़ो, मैं तो फिर भी बैठी हुई रो रही हूं यहां। भारत वहां पे जमीन खोद के रह रहे थे अंदर, ये उनकी भक्ति थी। क्योंकि लोगों ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि भरत ने कहा कि अगर मेरे राम जमीन पे सोएंगे जंगल में तो मैं सेम लेवल पे थोड़ा ना सोऊंगा, मुझे जमीन के अंदर सोना चाहिए, तो अंदर खोद के सो रहे। इसको कहते हैं भक्ति, ये भक्ति होती है। नहीं, भक्ति वो चीज है कि जो जीवात्मा को स्वामी का सेवक बना देती है, और सेवक स्वामी से कभी ऊपर नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है। भारत सीता देवी के बारे में तो बहुत चर्चा है रामायण में, है नहीं? है नहीं है? भरत की चर्चा ज्यादा है, कम है, ज्यादा नहीं है। सीता देवी ने यह भी कहा भाई ठीक है, मैं अगर भगवान अपने आप को भक्त मानती हूं भगवान का, तो मैं इतिहास में सीताराम की भक्ति होती है। भरत है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, भरत का है, भरत ऑल्टर में नहीं है। भारत ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपनी भक्ति पता भी नहीं लगने दी सबके सामने। तो सीता देवी ने कहा वो भक्त है, मैं भक्त हूं। भारत के बारे में सोचेंगे, यानी भगवान उस भक्त के बारे में सोचते हैं जो अपनी भक्ति को किसी के सामने दिखाता नहीं, जो अपनी भक्ति को छुपा के रखता है, जो सबसे पीछे खड़ा होता है और पता भी नहीं लगता वो भक्त है, और अपनी सेवा कर देता है। सेवा भी पूरी करेगा, ऐसा नहीं है सबसे पीछे खड़ा तो सेवा नहीं कर रहा, उसको सबसे पहले भगवान देखते हैं। और भरत ऐसे व्यक्ति थे जो कि राम भगवान तो वन में कंदमूल खा रहे थे, तो भरत क्या खा रहे थे? भारत क्या खा रहे थे? हरे कृष्ण, कैन यू क्लोज दैट? भारत क्या खा रहे थे? कुछ वो होते हैं गेहूं, पता है ना आप लोगों को? तो गाय को खिलाते थे, वो जो गाय खाती थी ना, फिर जो गाय गोबर करती थी तो उसमें से निकालते थे वो गेहूं के, और उसको धो के और फिर वो खाते थे बस। क्योंकि अगर भरत ने सोचा कि अगर मेरे भगवान कंदमूल खा रहे हैं,
अन्न भी नहीं खा रहे वनवास में, तो मैं अन्न तो खा नहीं सकता और कंदमूल भी नहीं खा सकता, मेरे को तो नीचे होना चाहिए ना। सेवक एक स्टेप नीचे होता है भगवान से, हमेशा एक स्टेप अपने आप को नीचे रखता है। ये वैष्णवता है, ये भक्ति है। सेवक एक डिवोटी अपने गुरु से एक स्टेप नीचे रहता है हमेशा, और भगवान से एक स्टेप नीचे रहता है। उन्होंने कहा भी वैसा खा रहा है तो मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ऐसा खाऊंगा। सो भारत में तो कोई मतलब अगर कोई ऐसे खाएगा दिन में एक बार तो उसमें एनर्जी क्या रहेगी। तो सारा भार शत्रुघ्न ने लिया हुआ था मैनेजमेंट का। सो भगवान भरत का ध्यान करेंगे, शत्रुघ्न का करेंगे, या सीता देवी कह रही मेरा करेंगे। तो सीता देवी ने कहा कि देखो मैं कन्विंस थी कि राम मुझे भूल गए हैं, इसलिए मैंने सुसाइड के लिए तैयारी कर ली थी और रस्सी में लटकी हुई थी। मगर तुमने आगे बताया कि राम अभी भी मेरा चिंतन कर रहे हैं और चिंतन करके दुखी भी हैं, और इससे मुझे बहुत दुख मिल रहा है, इससे मुझे बहुत दुख मिल रहा है। इसलिए सीता देवी ने कहा कि तुम बंदर ही हो, तुम क्या समझते हो कि तुम बहुत बड़े भक्त हो, मगर तुमने तो भक्ति की बिल्कुल उल्टी बात कर दी। यच्च नान्य मना रामो यच्च शोक परायण, तुमने मुझे शोक के परायण कर दिया है, मैं दुखी हो गई हूं अब। सीता देवी ने मगर फिर एक्चुअली सीता देवी ने कहा शोकस्य से कथम पारम राघवो अधिगमष्यति प्लवमाना परिक्रांतो हतनौ सागरे यथा। सीता देवी ने कहा कि हनुमान, जिस प्रकार समुद्र में अगर नाव टूट जाए तो एक व्यक्ति अपने बाहुबल से कैसे समुद्र पार कर लेगा, असंभव है, नहीं कर सकता। कितना कर लेगा, कितना चल लेगा। उसी प्रकार राम की नाव टूट चुकी है। राम की नाव कौन है, सीता है नहीं, क्योंकि रामायण का मतलब पता है क्या होता है, राम प्लस अयन, रामायण। और अयन मतलब होता है जहां पे कोई व्यक्ति रहता है, घर 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 को कहते हैं अयन, जहां पे व्यक्ति रहता है। सो रामायण, राम कहां रहते हैं, राम हमेशा सीता देवी के हृदय में रहते हैं, राम हमेशा सीता देवी के हृदय में रहते हैं। इसलिए रामायण में कुछ भी हो रहा है वो केवल सीता की वजह से हुआ है, बस। अगर सीता नहीं होती तो रामायण में कुछ भी नहीं हो सकता। वो सीता की वजह से ही, सीता ही निमित्त कारण बनी है कि राम को वनवास हुआ, भारत नहीं है निमित्त कारण। आपको बताऊंगा मैं भी कैसे। और सीता की वजह से हनुमान है, सुग्रीव है, विभीषण है। अगर सीता नहीं होती तो हनुमान जी राम से कैसे मिलते। वो तो सीता को ढूंढने तो निकले थे, तभी तो हनुमान जी मिले राम से। अगर सीता नहीं होती तो सुग्रीव हनुमान से कैसे, तो राम से कैसे मिलते। वो तो सीता के कुंडल सुग्रीव के पास थे। जब रावण ले जा रहा था सीता को, तो सीता देवी ने अपने कुंडल फेंक दिए थे नीचे और सुग्रीव ने कलेक्ट कर लिए थे। तो उन्होंने राम को दिखाया कि देखिए ये कुंडल किसके हैं। तो राम ने कहा तो सीता के ही है। एक्चुअली सुग्रीव ने लक्ष्मण को दिखाया, मगर लक्ष्मण पहचान नहीं पाए। लक्ष्मण ने कुंडल तो पहचान लिए, मगर कुंडल नहीं पहचान पाए, जो पैर पे जो पायल है वो पहचान गए। क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा भी मैंने तो सीता देवी को आज तक चरण से ऊपर नजर उठा के देखा ही नहीं। इसको कहते हैं मर्यादा। इसको कहते हैं मतलब आजकल बहुत बात हो रही है ना, स्त्री फीमेल लिबर्टी और ये और वो, मतलब दिस इज रिस्पेक्ट। ये स्टैंडर्ड है हमारे शास्त्रों में फीमेल्स की रिस्पेक्ट का, मगर रिस्पेक्ट के वर्दी भी होना चाहिए नहीं। इसलिए कहावत है, यू शुड नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, यू शुड कमांड रिस्पेक्ट। सो आदर आप ये नहीं कह सकते मुझे आदर करो, जो आजकल चल रहा है। फीमेल्स कह रही हैं हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम पे बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अधिकारी भी तो बनना चाहिए, इसका अधिकारी भी बनना चाहिए। आप डिमांड नहीं कर सकते, आपको कमांड करना पड़ेगा। स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण क्या है, किसी को पता है? चलो महिला को पता है, यहाँ पे किसी को पता है क्या है? चलो ठीक है, आजकल की लड़कियों को नहीं पता होगा। लज्जा, शाइनेस, वो स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है। जो स्त्री लज्जा छोड़ देगी उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जीरो रिस्पेक्ट।
सो सीता देवी ने हनुमान जी को बोला, हनुमान देखिए एक सिंपल सी बात है, आपके इस वचन से एक प्रॉब्लम हो गई है, और प्रॉब्लम ये हो गई है कि आपने, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भी एक समुद्र में कैसे कोई व्यक्ति तैर के चला जाएगा। राम की नाव टूट गई है, राम बहुत दुखी है मेरे बिना। अब मुझे बताइए, शोकस्य से कथम पारम राघवो अधिगमिष्यति, कि राम इस शोक सागर से पार कैसे होंगे। मेरी चिंता भी है, मेरी चिंता ही नहीं कि मेरा शोक कैसे खत्म होगा, कि मैं लंका से कब जाऊंगी तुम्हारे पास, वो तो मैं पहले कह रही थी कि मुझे कब छुटकारा मिलेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है हनुमान तुमसे, कि राम इस शोक सागर से मुक्त कैसे होंगे, तुम ये बताओ। इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति मतलब भगवान के दुख में दुख होना और भगवान के सुख में सुख होना। अपने दुख से कोई मतलब नहीं है भक्त को, कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो लोग मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं ना भगवान से कि भगवान हमारा लॉस हो गया, हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उनको कोई आइडिया नहीं है भक्ति का। वो भक्ति नहीं है, वो तो स्वार्थ है, वो तो धर्म ही नहीं है, वो अधर्म है। भगवान से कुछ जाके मांगते रहना कुछ, वो हिंदी में कहावत नहीं होती, वो क्या कहते हैं, मंगतू कहते हैं, मंगतू पता है, मंगतू मंगतू, सबसे मांगते रहो, संसार में भी मांगते रहो, दूसरों से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, भगवान के पास भी आके मांगते रहो। बीमारी वही की वही लगी पड़ी है मांगने की। सबसे कहते हैं ना, एक्सट्रैक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट समझते हो, सबको निचोड़ दो, भगवान को भी निचोड़ दो, जितना निचोड़ सकते हो, और अपना काम निकाल लो। ये भक्ति है, ये एंटी भक्ति है। सीता देवी ऐसे नहीं है। सीता देवी ने कहा कि हनुमान मेरा शोक तो खत्म ही हो गया, अब राम के शोक की बात करो, अब राम का शोक खत्म होगा तब मेरा शोक खत्म होगा। अगर, इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि अगर अगर भगवान अगर भगवान अगर हमारे दुख होने से भगवान को सुख मिल रहा है तो वो दुख सुखी है, और अगर हमारे सुख होने से भगवान को दुख मिल रहा है तो वो सुख क्या है, वो दुख है। बस ये डिवोशन है, इसको डिवोशन कहते हैं। तो सीता देवी तो स्वयं भक्ति की अवतार ही है, भक्ति देवी है ना सीता देवी। भगवान राम ने अपने हृदय में से सारी कृपा निकाली और भक्ति निकाली और उसको एक रूप दिया, और वो सीता है। सीता कोई स्त्री नहीं है साधारण, या राधा कोई स्त्री नहीं है। राधा कृष्णा लक्ष्मी नारायण सीता राम, सीता वो है जिनके बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तभी हम सीता राम कहते नहीं कहते हैं। तभी तो मैंने कहा कि हनुमान जी नहीं है सीता के बिना। सीता नहीं होती तो हनुमान जी कभी तो राम से क्यों मिलते, सेवा क्या होती राम के लिए, सुग्रीव भी नहीं मिल पाते, है ही नहीं कंकन, फ्रेंडशिप नहीं होती राम से, नहीं। जो सुग्रीव ने जो एविडेंस दिया राम को फ्रेंडशिप के लिए, वो सीता देवी के आभूषण ही थे। तब राम कन्विंस हुए, हाँ इनको सीता का इंफॉर्मेशन है। विभीषण की मित्रता नहीं होती भगवान राम से, क्योंकि सीता नहीं होती तो रावण अपहरण किसका करता, सीता का अपहरण नहीं होता तो विभीषण राम की शरण कैसे लेते। इसलिए सीता वो है, सीता भगवान और भक्त के बीच में एक धागा है। ये रामायण है। रामायण में राम को सीता के बिना कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कुछ आचार्य रामायण को सीतायन भी कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सीता है। इसलिए कृष्ण की प्राप्ति राधा के बिना नहीं हो सकती और राम की प्राप्ति सीता के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि वो भक्ति और कृपा के अवतार ही हैं। बल्कि भगवान अपने साथ सीता को रखते हैं हमेशा, और कृष्ण अपने साथ राधा को रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सीता और राधा नहीं होंगी तो क्या होगा, तो भगवान क्या करेंगे, भगवान जस्टिस करेंगे, मर्सी नहीं करेंगे। जस्टिस समझते हो आप लोग, न्याय करेंगे। अगर आप भगवान के सामने जाओगे ना, राम के सामने बिना सीता के, तो राम कहेंगे ठीक है अब तुम्हारा सारा अकाउंट खोलेंगे, पहले क्या बुरे कर्म किया, क्या अच्छे कर्म किया पिछले जन्मों का। क्योंकि भगवान जज है, अभिज्ञ स्वराट, शास्त्र कह रहे हैं वो किंग है।
और किंग का पहला काम है जजमेंट, कृपा नहीं है। किंग का फर्स्ट काम है जजमेंट। सो जज करेंगे, अगर जज करेंगे तो फिर तो हम सब नरक है, क्योंकि हमने शायद ही कोई अच्छा काम किया हो पिछले जन्मों में। मुझे नहीं लगता, एटलीस्ट मैंने तो नहीं किया हुआ। अच्छा काम करना बहुत मुश्किल है, बुरा काम तो हम स्वभाव से करते ही रहते हैं। तो जजमेंट होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो तो सीता साथ में खड़ी होती है, सीता कहती है राम से कि आप मत देखिए, आप मत देखिए इसके पाप, और कृपा कीजिए। सीता रिकमेंड करती हैं। सो बिना रिकमेंडेशन के तो गवर्नमेंट ऑफिस में भी कुछ काम नहीं होता। नहीं, अप्रोच तो लगानी होती है, नहीं होती है। सो भगवान से कैसे काम होगा, उनकी शरण सीता देवी के थ्रू ही होता है। सो सीता देवी यहां पर क्योंकि भक्ति है, भक्ति सिखा रही हैं, और इसकी एक ट्रेनिंग होती है। अब वैसे हम ट्रेंड नहीं है ऐसे कि भगवान के दुख में दुखी हो, भगवान के सुख में सुखी हो। ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम अपने दुख में दुखी होते नहीं होते। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अपने पैशन से, अपने इमोशन से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल है। मगर एक भक्त की ट्रेनिंग होती है, ये एक ट्रेनिंग है, भक्ति एक ट्रेनिंग है, एक प्रोसेस है। सो हम भगवान का नाम लेते हैं, नहीं, भक्तों का संग करते हैं और भक्तों से सुनते हैं, तो धीरे धीरे हमें भी समझ आ जाता है कि भगवान के दुख में दुखी होना ही भक्ति है। और जैसे मैंने कल भी बताया था कि भगवान को सबसे बड़ा दुख क्या है? एक दुख है भगवान को, बस एक ही दुख है, और कोई दुख नहीं है। एक ही दुख है कि भगवान को बस यही दुख है कि इतने सारे जीवात्मा इस संसार में दुख पा रहे हैं, बस यही दुख है। दूसरों का दुख देख के भगवान को भी दुख होता है। इस संसार में सड़ रहे हैं लोग, मैं हूं, मैं ओपन हूं, मेरे पास आ सकते हैं, भगवान के दरवाजे खोले हैं सबके लिए, बट फिर भी नहीं आ रहे। तो इसी बात का दुख है। तो ऐसे हम लोग को दुख नहीं होता किसी गरीब को देखकर, है नहीं? जैसे खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, तो दुख होता है नहीं देखकर। ऐसे ही भगवान को दुख होता है कि इसके पास प्रेम नहीं है मेरे लिए, बिना प्रेम के घूम रहा है इस संसार में, जन्म पे जन्म पे। ये अनाथ है, अनाथ को देख के दुख होता है नहीं होता है? सबको होता है, इसके मम्मी पापा का है, बच्चे के ऐसे ही घूम रहे हैं। सो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि जिसका राम से संबंध नहीं है, जिसके हृदय में राम के लिए प्रेम नहीं है, जैसे सीता के हृदय में इसके एक बूंद भी आ जाए, वो अनाथ है, क्योंकि उसका कोई स्वामी नहीं है। और भगवान को देख के बहुत दुख होता है कि ये तो ऐसे घूम रहे हैं। सो ये इसको कहते हैं भक्ति। और सीता देवी कह रही है हनुमान से, हनुमान यही नहीं, राक्षसनाम वधम कृत्वा सुदित्वा च रावणम, कि हे हनुमान, राम राम राक्षसों का वध करेंगे, लंकाम उत्थिताम कृत्वा कदा द्रक्ष्यसि मामपति, कब राम भगवान आके मेरा दर्शन करेंगे। इसको कहते हैं भक्ति। ये बिल्कुल उल्टा है नहीं? सीता देवी को ये बोलना चाहिए था, मैं कब दर्शन करूंगी राम का, मगर यहां पर सीता देवी बिल्कुल उल्टा बोल रही है, कदा द्रक्ष्यति माम पति, कब मेरे पति द्रक्ष्यति, मेरा दर्शन करेंगे। अब ये क्या हो रहा है? ये उल्टी बात है। मगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स रामायण में है। सीता देवी भक्ति सिखा रही है, भक्ति, क्योंकि भक्ति स्वरूपा है ना, हम सबको भक्ति सिखा रही है। सीता देवी ऐसा क्यों कह रही है कि कब राम मेरा दर्शन करेंगे? ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि हाँ, क्योंकि सीता को यही शोक है कि राम को शोक हो रहा है उनके बिना। और भक्ति मतलब अपने स्वामी का शोक हटाना, बस यही है ना भक्ति। बस कि जो हमारे मास्टर हैं वो खुश हो जाए, है नहीं? बस यही करना चाहते हैं ना। तभी तो नाम ले रहे हैं। नाम क्यों ले रहे हैं? कि भगवान खुश हो। ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं हम? कि भगवान खुश हो। सो सीता ने कहा कि अगर राम मेरा दर्शन करेंगे तो वो बहुत प्रसन्न होंगे, इसलिए हनुमान, मेरी बस यही इच्छा है कि राम जल्दी से मेरा दर्शन कर ले। इसको कहते हैं भक्ति। भगवान की सेवा करने के लिए भक्त कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। कुछ भी मतलब क्या होता है? किसी को पता है कुछ भी मतलब क्या होता है? कुछ भी मतलब होता है कुछ भी।
एनीथिंग, चाहे चाहे खून ही क्यों ना करना पड़े, भक्त तैयार है भगवान को खुश करने के लिए। ये भक्ति है। फिर वो ये नहीं सोचता कि ये पाप है पुण्य है। भक्ति पाप पुण्य से बहुत ऊपर है। चाहे झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े, भक्त तैयार है। यही रामायण है। यू सी, रामायण मतलब मर्यादा और धर्म, मगर धर्म से ऊपर प्रेम है। कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि आप ये इच्छा करो कि भगवान मेरा दर्शन करें, कोई नहीं सिखाएगा। धर्म ये सिखाता है कि भगवान के दर्शन लेने मंदिर जाओ, ये सिखाता है ना धर्म। मगर यहां पे धर्म और प्रेम के आमना सामना हो रहा है रामायण में। रामायण वो ग्रंथ है जहां पे धर्म और प्रेम आमने सामने है। और कौन जीतेगा? प्रेम जीतेगा। धर्म की कोई वैल्यू नहीं है प्रेम के बिना। सो सीता देवी ने बिल्कुल उल्टी बात कर दी धर्म के, कि भगवान मेरा दर्शन लेने आए, क्योंकि वो प्रेम की भाषा है। क्योंकि सीता देवी, ऑफकोर्स सीता देवी को भी पता है कि ऐसा कहना उचित नहीं है कि भगवान मेरे दर्शन लेने आए, मगर अभी उचित है, क्योंकि भगवान का शोक खत्म हो जाएगा। राम, सीता देवी ने सोचा अगर अगर राम का शोक खत्म नहीं हुआ, अगर राम इस शोक सागर को पार कर नहीं पाए, तो क्या होगा? तो राम की मृत्यु हो जाएगी, या राम सुसाइड कर लेंगे। अगर राम ने प्राण त्याग दिए तो लक्ष्मण उसी वक्त मर जाएंगे। अगर लक्ष्मण जी मर गए और ये न्यूज भरत को पहुंची, तो भारत एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते। और अगर भारत ने प्राण छोड़ दिए तो शत्रुघ्न भी नहीं रहेंगे। अगर ये चारों पुत्री नहीं है तो कौशल्या और सुमित्रा वो भी नष्ट हो गए। और अगर वो भी नहीं है तो अयोध्या खत्म। अयोध्या खत्म तो धर्म खत्म। धर्म नष्ट हो गया तो भगवान की लीला का प्रयोजन ही खत्म हो गया। क्योंकि भगवान राम क्यों आए यहां पर? धर्म की स्थापना करने तो आए, मर्यादा की स्थापना तो करने आए। भगवान का मिशन फेल। तो सीता देवी इतना दूर का सोच रही है, और इसलिए सीता देवी ने कहा कि जल्दी से हनुमान को अरेंजमेंट करो कि राम मेरा दर्शन ले ले, जिससे राम की मर्यादा की रक्षा हो जाए, धर्म की रक्षा हो जाए। आप देख रहे हो धर्म की रक्षा कौन कर रहा है? प्रेम कर रहा है नहीं? अगर प्रेम नहीं होता तो फिर तो सीता देवी ऐसा बोल ही नहीं सकती थी कि राम मेरे दर्शन करने आए। तो आप लोग कभी ऐसा सोचते हो? हम लोग सोच सकते हैं ऐसा कि भगवान मेरे दर्शन, हाय कब कब राम मेरे दर्शन लेने आएंगे? मैं तो कब से ड्राइंग रूम में वेट कर रही हूं अपना टीवी देख रही हूं, कब सीरियल खत्म होगा, राम आएंगे। हम लोग नहीं सोचेंगे ऐसा। ये एब्सर्ड है, क्योंकि भगवान हमें क्यों मिलने आएंगे, है नहीं? हम तो ये सोचेंगे कि कब हमें दर्शन होंगे राम के। हम तो ऐसा सोचेंगे, है नहीं? क्योंकि राम का हमारे बिना कोई शोक थोड़े ना, हमारे बिना कोई भगवान की लीला और मिशन फेल ही नहीं हो रहा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो सोचेंगे कब हमें भगवान के राम के दर्शन होंगे, ऐसा सोचना चाहिए। मगर सीता देवी भी उल्टा सोच रही है, क्योंकि उनमें प्रेम है। उनको समझ आ गया कि अभी इसके उल्टा सोचना ही बेटर है। तो धर्म की नींव होती है प्रेम। उस धर्म को बचा के प्रेम ने रखा। अगर सीता यहां पे सही डिसीजन नहीं लेती तो रामायण यहीं पे खत्म हो जाती, फिनिश हो जाती। मतलब ऐसा भी हो सकता था कि हनुमान जी बोलते कि देखिए राम तो वेट कर रहे हैं आपकी, और राम की न्यूज मिल गई, तो सीता देवी हनुमान से बोल सकती, ओ या सो इट्स वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, अब जल्दी से अरेंजमेंट करो, हम दोनों चलते हैं वहां पे और काम खत्म करते हैं, एंड लेट्स बी हैप्पी। ऐसा भी हो सकता था। मगर अगर ऐसा होता तो रामायण नहीं होती, फिर ना धर्म होता। अगर रामायण नहीं होती, राम नहीं होते, प्रेम नहीं होता, तो धर्म नहीं हो सकता था। सो मर्यादा की नींव होती है प्रेम। जहां प्रेम नहीं है वहां धर्म ही नहीं है। इसलिए तो इस सोसाइटी में धर्म नहीं है आज, नहीं मोरालिटी नहीं है, नैतिकता नहीं है, कोई सब्जेक्ट भी नहीं है नैतिकता का। पहले स्कूल में होता था, नहीं मोरालिटी होता नहीं होता बचपन में, नैतिक पता नहीं क्या किताबें होती थी, क्या या मॉरल साइंस, या बचपन में वो सिखाते सुनाते थे हमें पंचतंत्र की कहानियां तो होती थी। अब तो वो भी नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है, सब्जेक्ट भी उड़ गया। और लोग मोरालिटी की बात कर रहे हैं। वो पॉसिबल कैसे है? जहां भक्ति नहीं है वहां पे मोरालिटी नहीं हो सकती। साइंटिस्ट और कम्युनिस्ट का मत अलग हो सकता है, बट वाल्मीकि जी का मत ये नहीं है, इम्पॉसिबल है। सो इसको कहते हैं भक्ति। सीता देवी ने कहा मुझे जल्दी से देखना है,
जब तक राम नहीं आएंगे मुझे देखने, तब तक मैं अपने जीवन को संभाल के रखूंगी। और जब भी रावण आता था, रावण जब भी आता था सीता से मिलने, तो सीता ने बोला था, रावण रावण देखो ऐसी बात है कि मैं ही काफी हूं तुम्हें भस्म करने के लिए। नहीं, वाल्मीकि रामायण में भस्म शब्द आ रहा है। और कहते भी कि उनके बाद तिनका था ना, तिनका कहते थे मैं ही काफी हूं, मगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगी और ना ही तुम्हारा वध करने वाली हूं मैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण अभी सीता देवी बताएंगी। उसका कारण तो भक्ति से पता लगेगा आपको। मगर सीता देवी ने आगे क्या बोला? सीता देवी ने बोला, सवाच्ये संवत्सरस्व इति यावत् एव न पूर्यते अयम संवत्सर काल तावत् धी मम जीवितम। सीता देवी ने बोला कि हनुमान ऐसा करो, तुम जल्दी जाओ और राम भगवान को बोलो कि जब तक यह वर्ष पूरा नहीं हो जाता, काला तावत् धी मम जीवितम, तब तक ही मेरा जीवन शेष है। जैसे यह वर्ष पूरा होगा रावण मुझे मार देगा। ना यो सीता देवी क्या कर रही हैं? इसको कहते हैं भक्ति। सीता देवी जानबूझ के हनुमान को बोल रही हैं कि मेरे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, कि जिससे राम को पता लगे 2 महीने बचे हैं और वो जल्दी से अपनी सेना इकट्ठी करें और जल्दी से मेरे पास आए। नहीं, सो राम भगवान को प्रेरित कर रही है अपना दर्शन लेने के लिए। ये सीता कर रही है। ये प्रेम की भाषा है। नहीं, क्योंकि सीता का एक ही इंटेंशन है कि जल्दी से राम का शोक खत्म हो जाए। एक्चुअली पता है, ये कृष्ण लीला में भी आता है गोपियों का। एक बार कृष्ण भगवान के सर में दर्द हो गया था, आपको पता होगा। सो भगवान ने कहा मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो कहीं से किसी मेरे भक्त की धूल लेके आओ। तो नारद मुनि गए ब्रह्मा जी के पास कि आप अपने चरणों की धूल से। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं भैया, मुझे नर्क जाना है क्या? शिव जी के पास गए, उन्होंने मना कर दिया, देवताओं ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। नारद मुनि ने कहा कोई भी धूल नहीं दे रहा अपनी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि क्या तुम गोपियों से मिले ब्रज में? हमने कहा नहीं नहीं, वो तो ऊपर से जा रहा था, मैंने पता नहीं उनसे क्या मिलके करना है। जब ब्रह्मा शिव ने दी तो वो क्या है, बस मैं ऊपर से निकल के आ गया नहीं मैं। भगवान ने कहा एक बार हो क्या। तो गोपियों के पास गए, तो गोपियों से बोला भगवान कृष्ण के सर में दर्द हो रहा है, आपकी धूल चाहिए चरणों की। तो गोपियां यमुना जी के पास गई और यमुना जी के तट पे उन्होंने अपने पैर से सारे धूल पे अपने पैर लगाए और बोरियां भर के दे दी कि आगे भी दर्द हो तो लगा देना। तो हमने कहा मगर एक ध्यान रखना, तुम नर्क जा सकती हो, क्योंकि धर्म नहीं है ये कि भगवान किसी के धूल अपने सर पे लगाए। तो गोपियों ने कहा भाड़ में जाए धर्म, भगवान के सर का दर्द इंपॉर्टेंट है। चाहे हम नर्क में भी चले जाए, चाहे धर्म टूट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोपियों ने दे दिया। सो ये इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं सेवा। सेवक का केवल एक ही गोल है कि भगवान का काम पूरा हो जाए और भगवान को जो भी एंजाइटी है वो खत्म हो जाए, बस। इसीलिए हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति हम अपने लिए नहीं कर रहे कि मैं भक्ति कर रहा हूं क्योंकि मुझे शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। वो तो मिलेगा ही मिलेगा, भक्ति करने से दुख तो कभी नहीं मिलेगा। सुख और शांति तो अपने आप आती है। मगर हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं, हम भक्ति इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मुझे भक्ति करनी है, हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान की इच्छा है। भगवान चाहते हैं कि हम सब भक्ति कर रहे हैं, सो ठीक है, फिर हम भक्ति करेंगे, दैट्स ऑल। अगर राम भगवान आके यहां पर कहें कि कोई भी मेरी भक्ति ना करो, तो क्या करोगे? तो करोगे नहीं करोगे? व्हाट डू यू डू? सो कितने लोग, अगर राम भगवान आके कहें मेरी भक्ति मत करो, तो कितने लोग भक्ति नहीं करेंगे? ओके, हाथ खड़ा करो, लेट्स हैव अ लुक, लेट्स हैव अ पोल। मेरा नाम छोड़ दो, मेरी कथा में कभी मत आना और भक्ति मत करना। सो ओके, गुड, बहुत ही कम लोग ने हाथ खड़ा किया। नहीं, भक्ति मतलब जो भगवान का हम कर लेते हैं बस। अगर भगवान का मेरा नाम मत लो तो हम नहीं लेंगे, भगवान का मेरा नाम ले लो तो ले लेंगे, कि हमें भगवान की इच्छा पूरी करनी, अपनी इच्छा पूरी नहीं करनी। तो अगर राम कहे कि मेरा नाम लेना छोड़ दो, आप क्या कहोगे? भगवान मैं तो बचपन से ले रहा हूं आपका नाम, अब आप नाम छोड़ने को कह रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। दैट्स नॉट डिवोशन। नहीं, डिवोशन नहीं है। भगवान ने अर्जुन को, अर्जुन एक्चुअली यही बोल रहा था। अर्जुन, भगवान ने बोला अर्जुन अब तुम तीर चलाओ, मारो, गले काटो। अर्जुन ने कहा नहीं भगवान, मैं जंगल में जाके आपका नाम लूंगा माला लेकर।
ज्यादा बेटर है। भगवान ने कहा बेवकूफ, अभी मेरा नाम वाम लेना छोड़ो, तीर चलाओ। तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने माला छोड़ के क्या की? वो ही अंडरस्टूड गीता, उसको समझ आ गई लकीली, और उसने नाम छोड़ के तीर चलाया। इसको कहते हैं भक्ति। सो सीता देवी ने हनुमान जी को यही बोला कि जल्दी से राम को बोल दीजिए कि मेरे पास टाइम कम है, रावण मुझे मार देगा, और मुझे मार देगा, आपका मिशन फेल हो जाएगा। अगर आपका मिशन फेल हो गया, अगर आपका मिशन फेल हो गया तो मेरे जिंदा रहने का, जीवित रहने का वैसे भी कोई प्रयोजन नहीं होगा। तो मैं नहीं देख सकती आपका मिशन फेल हो, इसलिए हनुमान जी से बोले कि 2 महीने बचे, जल्दी से आ जाए। शी वांटेड टू इंसाइट राम। इंसाइट समझते हैं आप लोग? मतलब राम भगवान को उत्तेजित करना चाहते थे कि जल्दी से आ जाए। सीता देवी को अपनी रक्षा की कोई वैल्यू नहीं थी कि मेरी रक्षा होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीता देवी ने तो बोल दिया मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। रावण को क्या, 1000 रावण मार सकती हूं मैं, कौन सी बड़ी बात है। उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सीता देवी ने ये भी बोला यहां पर, सीता देवी ने फिर उसके बाद हनुमान से बोला, हनुमान नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट सीता, मैंने बोला था सीता देवी के वाणी में धर्म है, ये तो प्रेम की बात हुई, अब सीता देवी की वाणी में धर्म भी है। सीता क्या कर रही है? राम ने, जब विभीषण आया राम से मिलने, मतलब राम की शरण लेने आए थे ना विभीषण, तो राम ने क्या बोला था? सुग्रीव राम भगवान से डिबेट कर रहे थे कि हम विभीषण को अलाउ नहीं करेंगे अपने कैंप में, कि होता नहीं विभीषण तो रावण का भाई है, वो जासूस भी हो सकता है, पता नहीं सोते हुए आपको मार दे, कुछ भी कर दे, हमारी सीक्रेट्स ले जाए, ये तो बहुत डेंजरस। तो भगवान ने बोला, राम ने बोला कि देखो सुग्रीव, विभीषण हो या चाहे कोई भी हो, अगर कोई मेरी शरण में आएगा तो मैं उसको मना नहीं कर सकता, ये धर्म है और मैं धर्म की स्थापना करने आया हूं, बात की बाद में देखेंगे। सुग्रीव फिर भी कन्विंस नहीं हुआ, वहां पे फिर भी डिस्कशंस हैं। सुग्रीव ने कहा नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। राम ने कहा कि विभीषण तो छोड़ो, विभीषण छोड़ो, अगर रावण भी स्वयं आ जाए तब भी मैं उनको उसको शरण दे दूंगा। और इस बात को सुन के लक्ष्मण जी को तो गुस्सा ही आ गया। लक्ष्मण जी आपको पता ही है, वो तो उन्होंने कहा ये क्या अटपटी बातें हो रही हैं। विभीषण को तो फिर भी समझ आता है, अगर रावण आ गया भगवान, आप उसको भी शरण दे रहे हो, मतलब हम इतना सब कुछ कर रहे हैं उसको मारने के लिए, और अब वो आ जाएगा आप शरण दे दोगे, हम खाली हम क्या करेंगे, स्पेस आउट होकर वापस चले जाएंगे क्या? इतना प्रयास, इतनी मेहनत कर रहे हैं सब लोग, इतने सारे वानर, पूरी आर्मी आ गई, पूरा सब हो गया, और अभी भी आप ऐसे कह रहे हैं। राम ने कहा सुग्रीव और लक्ष्मण, तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं धर्म क्या होता है। बल्कि अगर रावण, विभीषण तो आया वहां पर, विभीषण को वेट करनी पड़ रही थी वहां। विभीषण एक्चुअली दोपहर को आए थे, शाम तक वेट की उन्होंने हवा में ही। तो विभीषण जब आए तो विभीषण क्या, तो उनके 4 अनुचर भी आए थे। तो वो जब आए तो हवा में ही वेट कर रहे थे, क्योंकि वो नीचे लैंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि नीचे सारे बंदर कह रहे थे तुम लैंड करोगे तुम्हें मार देंगे हम, नीचे पत्थर लेके खड़े हुए थे। तो तुम यहाँ पे उतर नहीं सकते, या तो वापस चले जाओ या मरोगे। तो ऊपर ही वेट कर रहे थे हवा में। तो शाम हो गई, यहाँ पे फिर इंफॉर्मेशन पहुंची राम के पास, यहाँ पे डिस्कशन चल रही थी राम से सुग्रीव की। सुग्रीव, जामवंत सब डिस्कस कर रहे थे कि वेल अब विभीषण को हम लें या ना लें। तो राम अपना अपना ये डिसीजन दे रहे हैं। तो शाम हो गई तब तक। तो राम ने कहा कि देखो विभीषण को तो शाम हो गई मेरी शरण लेते लेते, मगर रावण आ जाता तो मैं इसी सेकंड शरण देता। विभीषण को तो मैं बुला रहा हूं शरण देने के लिए, रावण आता तो मैं खुद ही जाता शरण देने के लिए उसके पास जाता मैं। सुग्रीव ने कहा कि ऐसा क्यों है भाई, मतलब ये लॉजिकल है नहीं, समझ नहीं आ सकता। मगर राम ने कहा कि देखो सुग्रीव, तुम भी बताओ कि अगर किसी भूखे को खाना देंगे तभी खाने की वैल्यू होगी, अगर आप किसी गरीब को दान दो तभी उस दान की मूल्यता होती है, अगर आप किसी पापी और अपराधी को शरण दो तभी शरणागति की मूल्यता होगी। विभीषण को शरण देना भी शरण देना क्या है, विभीषण तो पहले ही धार्मिक है।
तो शरणागति की महिमा क्या है उसमें? शरणागति की महिमा तो तब होगी जब रावण जैसे व्यक्ति को शरणागति देंगे, जो पापी है, जो नीच है, जिसने वो काम किया है जिसके लिए उसका वध हो जाना चाहिए। किसी की पत्नी को हरना, उसका दंड वध होना। अगर मैं उसको शरण देता हूं तब शरणागति की महानता है, तब उसकी मूल्यता। अदरवाइज मूल्यता क्या है? इसलिए रावण आएगा तो उसको तो पक्का शरण दूंगा, और मैं ही जाऊंगा उसके पास शरण देने। ये राम है, ये राम है। मगर सीता राम से भी बढ़ के। तो राम तो ये सोच रहे हैं कि रावण मेरी शरण में आएगा तो मैं उसको शरण दे दूंगा, माफ कर दूंगा। सीता क्या सोच रही है? सीता यहां पे सोच रही है, सीता ने हनुमान से बोला कि हनुमान, मम प्रतिदानम ही रावणस्य न रोचते, रावण मार्गते संख्ये मृत्यु काला वशम गतम। सीता देवी ने कहा कि सीता देवी सोच रही, जहां राम सोच रहे हैं कि रावण शरण में आएंगे मैं माफ कर दूंगा, सीता देवी सोच रही है कि रावण भगवान की शरण में जाएगा कैसे? ये भक्त है। सीता देवी सोच रही है कि राम की ये इच्छा पूरी कैसे होगी। यू कैन इमेजिन। ये इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति मतलब भगवान की इच्छा पूरी करना, चाहे वो आपको अच्छी लगती है नहीं लगती, वो आपकी प्रॉब्लम है, भगवान की प्रॉब्लम नहीं है वो। सीता को तो 10 महीने रावण ने टॉर्चर किया नहीं किया? टॉर्चर रोज ही आके मिल रहा था सीता से रावण, रोज ही कन्विंस कर रहा था कि मेरी शरण ले लो। उसके बाद बल्कि 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 रावण ने तो यहां तक, रावण तो तो रावण तो अपनी माया से तो कभी कभी राम का सर लेके आता था। ये राम मर गए हैं, मेरी शरण में आ जाओ, अजीब अजीब चीजें कर रहा था रावण। और रावण ने अपनी अपनी जो राक्षस थी उनको बोल भी रखा था कि सीता को टॉर्चर करते रहो और किसी तरह मेरे अंडर लेके आओ, कुछ भी करो। तो जिस व्यक्ति ने इतना टॉर्चर किया किसी व्यक्ति को 10 महीने तक, और राम से अलग किया, और वो व्यक्ति उसके हित के बारे में सोच रहा है, ये इम्पॉसिबल है। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है लव दाय एनिमी। शास्त्रों में लिखा है अपने दुश्मन से प्रेम करो, और जो आपको मारने आ रहा है उसके हित के बारे में सोचो। दैट्स इसको कहते हैं भक्ति। ये इतने महान गुण आ जाते हैं भक्त में। सीता देवी रावण के हित के बारे में सोच रही है। सीता देवी को पता है कि राम कैसे व्यक्ति है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। सीता देवी को पता है अगर रावण जाएगा राम की शरण में तो राम शरणागति दे देंगे, उनको पता है, माफ कर देंगे। वो ये नहीं सोच रही कि देखो मेरे को इतना टॉर्चर किया। मतलब कोई ऑर्डिनरी स्त्री तो ये कहेगी ना, आपकी मजाल कैसे हुई उसको माफ करने की, है नहीं? ये ऑर्डिनरी स्त्री तो यही कहेगी, भैया मेरे को अपहरण करके ले गया और आप कह रहे हो माफ कर दिया, उसी वक्त डाइवोर्स हो जाएगा और रावण के पास चली जाएंगे, तुम ही अच्छे हो भैया। ये उठपटांग बातें कह रहे हैं। सीता ऑर्डिनरी स्त्री नहीं है, वो भगवान से प्रेम करती हैं, इसलिए उनमें महान गुण है। तो वो सोच रहे हैं कि राम की इच्छा कैसे पूरी होगी, रावण कैसे इस अपराध से मुक्त होगा। शी इज थिंकिंग लाइक दैट। रावण को कर्ज भी नहीं कर रही, शाप भी नहीं दे रही। सीता देवी ने नहीं कहा कि मुआ मर जाए, ऐसे कहते हैं ना, मैं शाप देती हूं बस भस्म हो जाए, कभी नहीं कहा, कभी भी नहीं। सीता देवी यही कह रही है कि सीता देवी कह रही है कि भाई कि सीता देवी कह रही है कि विभीषण ने समझाया रावण को कितना कि मुझे वापस कर दे, फिर भी रावण ने वापस नहीं किया। रावण की पत्नी मंदोदरी, उसने समझाया रावण को कि वापस कर दें, फिर भी रावण को समझ नहीं आ रहा। विभीषण की पुत्री ज्येष्ठा कन्या कला नामा, विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री कला, विभीषण की 2 पुत्रियां थी, एक कला थी, एक छोटी पुत्री थी। तो बड़ी पुत्री का नाम था कला और छोटी पुत्री का नाम था त्रिजटा। दोनों की दोनों सीता की सेवा में थी। मतलब विभीषण इतने महान भक्त थे कि जब राम की शरण लेने आए तो अपनी पत्नी और अपनी पुत्रियों को वहीं छोड़ के आए, लेके नहीं आए थे वहां से कि मैं राम की शरण लेने जा रहा हूं, चलो पूरी फैमिली को लेके जाऊंगा। नो चांस। उन्होंने अपनी पत्नी और अपने पुत्रियों को वहां छोड़ा
कि जिससे वो सीता सीता देवी की केयर करती रहे। तो त्रिजटा जो थी, जो 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 जो, जो जितनी भी राक्षसी थी जो सीता देवी को टॉर्चर कर रही थी, उनकी हेड थी त्रिजटा। तो वो सीता देवी को थोड़ा कंसोल करती रहती थी, चिंता मत करो। और ये जो जो जो, जो उनकी बड़ी पुत्री थी ज्येष्ठा, वो सारी इंफॉर्मेशन लाके देती रहती थी कि लंका में क्या चल रहा है, रावण क्या कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन लाती थी। और जो विभीषण की जो वाइफ थी, वो सीता देवी के लिए खाना बना के भेजती थी, जो थोड़ा बहुत भी फ्रूट्स जो भी है अरेंज करके भेजती थी वहां से। सो वो भगवान की सेवा में थी। इसलिए विभीषण इतने बड़े भक्त हैं कि अपनी फैमिली को खतरे में छोड़ के आए। नहीं, विभीषण रावण को गाली देके आया था। आप पढ़ लो रामायण, गाली देके आया विभीषण, और अपनी वाइफ को वहां छोड़ के आया। कोई करेगा ऐसा? कोई नहीं करेगा। मतलब उसको पता है रिस्क में है मेरी वाइफ और बच्चे, फिर भी छोड़ के आ गए। तभी तो राम भगवान ने विभीषण को अपनी शरणागति में लिया। कोई साधारण व्यक्ति थोड़े ना थे। भगवान की सेवा के लिए विभीषण ने अपनी फैमिली को रिस्क में डाल दिया, उनकी लाइफ रिस्क में, साधारण रिस्क नहीं थी। बट नो प्रॉब्लम, विभीषण ने सोचा ठीक है, भगवान की सेवा के बिना जिंदा रह के भी क्या फायदा है। और भगवान की सेवा करते करते मरने का सौभाग्य तो बहुत ही कम लोगों को मिलता है। जीने का सौभाग्य कम लोगों को मिलता है, मगर उससे कम सौभाग्य मिलता है मरने का। सब जी तो लोगे भगवान राम के लिए, मगर मर नहीं पाओगे, पता है वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर हम मरने, आप सोचोगे ना कि मैं मरने वृंदावन चला जाऊंगा जब बूढ़ा हो जाऊंगा, सोचते ना, भक्ति करेंगे फिर वृंदावन जाके हम शरीर छोड़ देंगे, ऐसा हो नहीं पाएगा। क्योंकि जब हम मरोगे ना, जब वहां मरने लगोगे, तो आपके बेटे उठा के एम्स में ले आएंगे आपको, क्योंकि मैक्स में पीछे आईसीयू में एडमिट हो गए, कुछ नहीं कर सकते। और सबसे पहला काम डॉक्टर आपकी कंठी उतारेंगे, ये आईसीयू में अलाउड नहीं है ये, और तिलक विलक मिटाएंगे सारा, और हम मर जाओगे वैसे। इसलिए जितने भी डिवोटीज हैं, सारे डिवोटीज क्या प्रे करते हैं? सारे डिवोटीज ये प्रे नहीं करते कि भगवान आपके लिए हम जिए, वो ये प्रे करते हैं भगवान कब आपके लिए मरने का अवसर मिलेगा मुझे। सारे डिवोटीज, पूरी बाइबल ही है बाय द वे, अगर किसी ने बाइबल पढ़ी है तो। सो इनफैक्ट कुलाशेखर भी ये प्रे कर रहे हैं कि भगवान मेरी मृत्यु अभी आ जाए, यानी यही प्रे कर रहे हैं ना, मेरी मृत्यु अभी आ जाए, क्योंकि अभी मैं आपका स्मरण कर सकता हूं। सो सीता देवी ऐसे ही सोच रही है। सीता देवी ने बोला कि भी, इसने त्रिजटा ने भी बोला, समझाया, कला ने भी समझाया, रावण के खुद के अनुचरों ने समझाया। चलो ठीक है, विभीषण समझाए तो रावण नहीं माने, समझ भी आता है, क्योंकि रावण को पता था विभीषण वैसे ही मेरे साइड तो है नहीं, हमेशा धर्म की बात करता है और राम के कैंप में ही है। और अगर विभीषण की पुत्री समझाए तो भी समझ आता है रावण नहीं मानेगा, मतलब इट्स लॉजिकल। मगर रावण के खुद के अनुचरों ने समझाया, अविंदयो नाम मेधावी विद्वान राक्षस पुंगवा। तो रावण के ग्रुप में एक राक्षस था और उसका नाम था अविंध्या। आपने नाम नहीं सुना होगा, बट ही इज फेमस। उसने रावण को समझाया कि भैया, रामाक्षयम अनुप्राप्तम, कि सीता को वापस कर दो, वरना राम आके तुम्हारी सारी सेना को वध कर देंगे और सीता तुमसे छीन के ले जाएंगे, अभी भी वापस कर दो। रावण, फिर भी रावण को समझ नहीं आया। रावण के मामा ने समझाया, रावण को नहीं समझ आया। तो सीता देवी सोच रही हैं कि सीता देवी अपने माइंड में रावण के लिए प्रे कर रही हैं कि उसको समझ आ जाए, अभी भी समझ आ जाए। क्योंकि अगर रावण अपना डिसीजन चेंज करता है तो सिर्फ रावण का भला नहीं होगा, इतने सारे लोगों की जान भी बच जाएगी। नहीं मतलब इस युद्ध में कितने सारे वानर मरे, कितने सारे राक्षस भी मरे, इतने सारे राक्षस जिनका कोई मतलब नहीं था सीता से, है नहीं। मतलब रावण के पुत्र भी इतने सारे मरे, उनको क्या मतलब था सीता से? कोई मतलब नहीं था। तो रावण पड़ा हुआ था ना सीता के पीछे, और अंधा हो चुका था काम वासना से, और फालतू में सब मर गए। और सीता ने कहा इसमें तो किसी का कल्याण नहीं है। तो सीता ये प्रे कर रही है, आप देख रहे हो, लव योर एनिमी। ये बहुत मुश्किल है, अपने दुश्मन से प्रेम करना बहुत मुश्किल है। अपने दोस्त से ही प्रेम नहीं होता, दुश्मन से तो बहुत दूर की बात है वो तो। बट ये साधारण इंसान नहीं कर सकता, ये तो भगवान का भक्ति कर सकता है।
आपसे कितनी मोरालिटी की ट्रेनिंग ले लो, ये नहीं कर पाओगे आप। ये तो जब भगवान कराएंगे आपसे तभी होगा, ये नहीं हो सकता, ये साइकोलॉजिकली इम्पॉसिबल है। बल्कि सीता देवी ने रावण के हित की चर्चा की। राम ने भी रावण के हित की बात की थी जब रावण का वध हो गया युद्ध कांड में बाद में। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि ठीक है, अब इसको उठा के फेंक देते हैं हम समुद्र में, मर गए सब। राम ने बोला नहीं, मैं इसका अंतिम संस्कार करूंगा। तो लक्ष्मण जी फिर से गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा क्या आप फालतू की बात कर रहे हो। राम ने कहा नहीं। राम ने कहा देखो, मैंने पूरे जीवन रावण से दुश्मनी नहीं की कभी, चाहे वो मेरी सीता को भी ले गया, क्योंकि मुझे दुश्मनी करनी आती नहीं। वो तो वो करेगा ना जिसको आता है। ना मैंने उससे कभी द्वेष किया, क्योंकि मुझे द्वेष करना आता ही नहीं। रावण ने लक्ष्मण से बोला कि हमने कितनी कोशिश की रावण को समझाने की, बल्कि राम ने रावण के पास अपने दूत भी भेजे थे। नहीं, हनुमान भी संदेश दे के आए थे, और फिर उसके बाद किसको भेजा था, अंगद को। अंगद भी गया, दूत भेजा। और फिर जब राम भगवान लंका के चारों तरफ घेर के बैठ गए थे अपनी सेना को, तब उस वक्त भी राम भगवान ने अटैक नहीं किया इमीडिएटली। समय था। राम ने कहा अभी भी रावण शरण ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको शरण दे दूंगा। सो राम ने पूरा टाइम दिया रावण को, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली अटैक कर दिया, टाइम दिया, स्पेस दिया, लोगों को भेजा भी समझाने के लिए। राम ने कहा हमने पूरी कोशिश की उसके हित की बात करने की, मगर उसने नहीं मानी, अब उसको मुझे मारना पड़ा। आप पता है फिर राम ने क्या बोला? राम ने बोला लक्ष्मण, मैं पूरे जीवन रावण का हित करना चाहता था, और जब तक वो जिंदा था उसने अपना हित मुझे करने नहीं दिया। अब मरने के बाद वो मुझे रोक नहीं सकता अपना हित करने के लिए, इसलिए मैं उसका हित करूंगा और उसका अंतिम संस्कार करूंगा कि जिससे वो पापों से मुक्त हो जाए। ये राम है, इसको कहते हैं राम। राम कथा सुनना आसान नहीं है। अगर आप राम का पथ अनुसरण करना चाहते हो तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा। सपने में भी ऐसा बन जाओ, आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, समझे? असली में तो छोड़ दो आप बात। मगर पॉइंट ये है कि ये सारे गुण, पता है, अगर राम से प्रेम होगा तो अपने आप ऐसे बन जाओगे। प्रेम होगा तो बन जाओगे। ये कैलकुलेशन से नहीं होगा, ये कैलकुलेशन से नहीं होता कि आज से मैं ऐसा करूंगा, नहीं हो पाएगा। वो आपको वो प्रेम से सारे गुण आते। तभी मैंने बोला प्रेम से धर्म आता है, धर्म से प्रेम नहीं आता, नो चांस। प्रेम से अपने आप धर्म आ जाता है। सीता देवी हित के बारे में सोच रही है, राम हित के बारे में सोच रहे हैं, मतलब जिनकी लाइफ में ट्रेजेडी रावण की वजह से आई है। इनफैक्ट सीता देवी ने ये सब कहने के बाद क्या किया? इति समजल्पनाम रामम राम अर्थे शोक आकर्षिताम। सीता देवी, वाल्मीकि जी कह रहे हैं इति संजल्पमानम। सीता देवी इस प्रकार बोल रही थी हनुमान से, बोले जा रही थी। प्रेम की भाषा और धर्म की भाषा। मैंने शुरू में बताया धर्म अर्थ संयुक्त, उनकी भाषा में दोनों था। धर्म भी है, धर्म मतलब हित, और प्रेम भी है, प्रेम मतलब भगवान की इच्छा पूरी करना, दोनों थी। राम अर्थे शोक आकर्षितम, राम के लिए उन्होंने इस तरह हनुमान से बोला, राम के बेनिफिट के लिए। इसको कहते हैं भक्ति। भगवान का हित करना भक्ति है। प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं डिवोशन, टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ गॉड, दैट इज डिवोशन। इसको साख्यम कहते हैं। ये भी बिल्कुल उल्टा है नहीं। हमें लगता है कि भगवान हमारे हित के लिए काम करेंगे, मगर एक्चुअली उल्टा है, हम भगवान के हित के लिए काम करते हैं, और भगवान ओपन भी करते हैं अपने आप को। जैसे मैंने कल बताया था कि भगवान अपने भक्तों को सेवा देने के लिए अपना गुण, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान गुण को छुपा देते हैं, है नहीं? अपने भक्तों का हित करने के लिए, हित कैसे होगा? सेवा जब करेंगे, वो सेवा देने के लिए भगवान अशक्त हो जाते हैं कि देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, सुग्रीव तुम मेरी मदद करो, मैं तो निहत्ता हूं, और सारे वानर लेके आओ नहीं, और मुझे पता भी नहीं कि सीता कहां है। जानबूझ कैसे बन गए राम, कि इससे उनको सेवा का अवसर मिले। अश्रु संपूर्ण वदनाम उवाच हनुमान कपि। सीता देवी ने
सीता देवी ने इस तरह से हनुमान जी को बोला और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अश्रु संपूर्ण बदना मुवाचा। सीता देवी के जो अश्रु हैं वो आंसू नहीं है, वो आभूषण है। बल्कि महाभारत में और जितने भी भक्ति शास्त्र में यही लिखा है कि भक्त का आभूषण उनके आंखों में और उनके शरीर में प्रेम के लक्षण है। सीता की आंखों में आंसू आ गए। जब भक्त की आंखों में आंसू आते हैं ना, तो भगवान को सुंदर कौन लगता है? भगवान को सुंदर ये लगता है जिसपे आभूषण हो, है नहीं? जब आप ब्यूटीफुल हो तो भगवान को सुंदर लगोगे। आपके मुख में भगवान का नाम होगा, आप उससे बहुत सुंदर लगोगे भगवान को। नहीं, अगर कोई स्त्री वैसे सुंदर है, मगर अगर वो अपने आप को ब्यूटीफुल बनाए, ब्यूटी पार्लर जाके, तो और सुंदर लगेगी, है नहीं? इसलिए जब भक्त भगवान के सामने जाता है और अगर उसकी आंखों में आंसू, उसके शरीर में रोमांच हो, ये सारे सात्विक विकार है नहीं है, ये भक्ति के लक्षण है। ये भक्ति के लक्षण जब भक्ति करते करते प्रकट होते हैं जीव के शरीर में, तब भगवान की नजरों में बहुत सुंदर हो जाता है, तब सुंदर होता है। इन आभूषणों के लिए हम आशा करते हैं, ये आभूषण होने चाहिए, इससे हम सुंदर बनते हैं। सीता देवी की आंखों में आंसू आ गए और सीता देवी ने हनुमान से बोला, इनफैक्ट सीता देवी ने जानबूझ के अपनी आंखों में आंसू लाई। छुपा भी सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर सीता देवी जानबूझ के लाई क्योंकि हनुमान जी बोलेंगे जाकर राम को, है नहीं? हनुमान जी बोलेंगे राम को कि देखिए सीता देवी रो रही थी आपके बिना। और जब हनुमान जी ऐसा बोलेंगे कि सीता देवी रो रही थी, तो राम के शोक को सुन के सीता का शोक करोड़ों गुना बढ़ गया और सीता के शोक को सुन के राम का शोक करोड़ों गुना और बढ़ जाएगा। और जब राम का शोक करोड़ों गुना बढ़ जाएगा तो राम उस शोक का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, क्योंकि सहन नहीं कर सकते। और उसका एक ही सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? मैंने बताया था क्या सॉल्यूशन है? सीता को अपने दर्शन देना, या उल्टा सीता के दर्शन लेना, उसका यही सॉल्यूशन है बस। तो जानबूझ के सीता देवी रोई। ऐसा नहीं है कि भक्त, वैसे तो एडवाइस ये है कि भक्त अपनी भक्ति को छुपा के रखते हैं। नहीं, अगर आप भक्ति को दिखा दोगे तो भक्ति खत्म हो जाती है। जैसे स्त्री अगर अपनी लज्जा को दिखा दे तो उसकी लज्जा खत्म, कैसे दिखाएगी? उसी प्रकार भक्त अपने भक्ति के लक्षण छुपा के रखता है। मगर सीता देवी ने यहां पे अपने लक्षण प्रकट किए क्योंकि उसका कुछ प्रयोजन था, कुछ रीजन था। मैंने बताया था ना कि भक्ति मतलब कि भगवान की सेवा के लिए भक्त कुछ भी कर सकता है। भक्ति छुपानी हो तो छुपा लेगा, भक्ति प्रकट करनी हो तो भक्ति प्रकट कर देगा। दैट्स अ डिवोटी। और ये कहने के बाद उन्होंने कहा ठीक है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी से बोला, और फिर हनुमान जी ने क्या बोला? हनुमान जी ने सीता देवी को बोला कि अब हनुमान जी तो आपको पता ही है, वानर तो है ही, तो हनुमान जी क्या बात करेंगे? हनुमान जी तो कहेंगे, हनुमान जी तो उठाने की और ये सब बात करेंगे नहीं। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको उठा के ले चलता हूं, अभी फिनिश हो गया काम। हनुमान जी ने बोला, आपको मैं पीठ पर बिठाकर त्वाम तु पृष्ठगताम कृत्वा संतरिष्यामि सागरम, मैं पीठ पर बिठा के सागर क्रॉस करके ले जाऊंगा। फिनिश, बस आप तैयार हो जाइए और आप चिंता मत कीजिए कि ये राक्षस मेरे पीछे पड़ेंगे। ये राक्षस क्या, मैं आप वो छोड़िए आपको उठाने की, मेरे में इतनी शक्ति है, मैं पूरी लंका उठा के ले सकता हूं। लंका अपी सरावनाम, पूरी लंका को खाड़ के ले जाऊंगा, इतनी शक्ति है मेरे पास। और रावण की चिंता मत कीजिए, करोड़ों रावण को तो मैं यूं ही मार दूंगा, हनुमान में इतनी शक्ति थी। सीता देवी को बोला, और हनुमान जी ने कहा सीता देवी को, पृष्ठा मारो हमें देवी, कि सीता देवी आप त्वदर्शन कृतोत्साह, आप एक बार बस मुझसे बोल दीजिए कि ठीक है, बस आप एक बार मुझसे बोल दीजिए कि राम के दर्शन करने। जैसे ही आप मुझसे बोलेंगी उसके अगले क्षण आप राम के पास होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। हनुमान जी ने बोल दिया। नहीं तो अब सीता को क्या बोलना चाहिए? हनुमान को सीता को बोलना चाहिए, वेल डन, लेट्स गो, नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी। 'So, 'आई एम ready.' So, 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 'आई एम ready.' So,
मगर सीता ने ऐसा बोला नहीं, सीता ने नहीं बोला लेट्स गो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था सीता की वाणी में क्या दो चीजें हैं, धर्म और प्रेम। जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, सीता भी मर्यादा पुरुषोत्तमी है, ऐसा कह लो जो भी है मर्यादा स्त्री उत्तम। सो सीता की वाणी में धर्म है, सीता अपने बारे में सोच ही नहीं रही, ये भक्ति है। भक्ति मतलब मैं और मेरे को खत्म कर देना, मैं मतलब खत्म, आत्मा खत्म नहीं होगी, अपना स्वार्थ खत्म हो जाएगा। भक्ति में एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं अपने सॉन्ग में, आमी तो अमार नहीं ना था। मैं इस लेवल पे आ गया हूं भक्ति के भगवान कि अब मैं अपना भी नहीं हूं, वो भी खत्म हो चुका है। सो भक्त अपने बारे में सोचता ही नहीं, इम्पॉसिबल है, वो सोच भी नहीं सकता पहली बात। तो सीता देवी ने क्या बोला, हमारा रिफ्लेक्स होता चलते हैं, वैसी प्रॉब्लम्स है ये हैं, और राम भगवान का शोक भी, मतलब दैट वाज अ गुड सॉल्यूशन, चले जाएंगे, राम भगवान का शोक भी खत्म है नहीं, और फिर उसके बाद राम भी खुश, सीता भी खुश, फिर उसके बाद वो प्लानिंग कर सकते हैं रावण को कैसे मारना है बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार तो कभी भी देंगे, एंड मतलब हैप्पी एंड हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। सीता ने ऐसा नहीं कहा, सीता ने हनुमान को क्या बोला, अब सीता धर्म के बारे में सोच रही है, अपने बारे में नहीं सोच रही। तो हमेशा कभी भी लाइफ में कोई डिसीजन लेना है था तो अपने आप को सेंटर में डिसीजन लेके मत लेना, नहीं लोग ऐसे ही करते हैं, नहीं अपने आप को सेंटर में रखते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। मगर अगर डिसीजन लेना है तो धर्म को सेंटर में रखना, उससे भी बेटर है कि प्रेम को सेंटर में रखो, तो बेस्ट डिसीजन आएगा, बेस्ट। सो सीता देवी सोच रही है धर्म के बारे में कि धर्म के एंगल से क्या करना चाहिए, लेट्स डिसाइड नाउ। और मजे की बात यह है कि सीता देवी ने अपना बैलेंस भी नहीं खोया। बैलेंस समझते हैं आप लोग, सीता देवी का मन विचलित नहीं हुआ इस सिचुएशन में, अपना बैलेंस नहीं खोया। सीता देवी जस्ट गो दैट्स ओके। सो सीता देवी जो है उनका मन बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो ट्रेंड थी। इनफैक्ट जब जब जनक महाराज ने सीता देवी को राम को विवाह में दिया तो जनक महाराज ने राम को एक चीज बोली थी, जनक महाराज ने राम को बोला, तो ये श्लोक बालकांड में आता है, क्या नहीं, जस्ट जस्ट आवाज आ रही है, छोड़ दो उसको, ऐसे ही कर दो, आप खड़े हो जाओ सामने बस। सो जनक महाराज ने बालकांड में सीता देवी को बोला, जब जब राम भगवान स्वयंवर करने आए थे सीता देवी का, और धनुष भंग किया, और फिर विवाह हुआ, जब सीता देवी ने फिर स्वयंवर हुआ, तो राम भगवान को सीता देवी के पास ले गए और राम भगवान को बोला कि राम अब इस सीता को स्वीकार कीजिए, भद्रम ते सहधर्मचारिणी, ये जो मेरी पुत्री है, ममा सुता, ये जो मेरी पुत्री है, ये तुम्हारी सहधर्मचारिणी बनेगी। अब ये वैसे टर्म बहुत ऑर्डिनरी है मगर इसमें डेप्थ बहुत ज्यादा है। सहधर्म क्यों बोला, क्योंकि जनक महाराज ने बोला राम तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा धर्म है कि इस संसार में जीवों का कल्याण करना है, नहीं, तुम्हारा एक ही धर्म है, तुम्हारा अवतार क्यों हुआ है कि जिससे तुम सबसे नीच व्यक्तियों को, सबसे पापी व्यक्तियों को अपनी शरण में लो, तुम इसलिए आए हो, और सीता तुम्हारी उसमें मदद करेगी हमेशा, सहधर्मिणी, उस धर्म को बढ़ाने में मदद करेगी। तभी तो मैंने बताया कि सीता की वजह से तो सुग्रीव मिले, सीता ही मीडियम बनी थी सुग्रीव के मिलने की, हनुमान जी, विभीषण, और इतने सारे जो लोग मरे थे भगवान राम के होते हुए, राक्षस और वानर, सबकी गति अच्छी हो गई। और किसकी वजह से हुई, एक सीता की वजह से। राम का वनवास भी सीता की वजह से हुआ, कैकेयी की वजह से नहीं हुआ, ना ही मंथरा, ना ही दशरथ, और ना ही भरत, सीता ही थी वो। तो अगर क्योंकि राम का वनवास नहीं होता तो रामायण नहीं होती, रामायण नहीं होती तो रावण का वध नहीं होता। तो रामायण में बाद में आता है एक्चुअली कि सीता कैसे बनी वनवास का कारण। सीता पता है कैसे बनी थी, सीता इस तरह बनी थी क्योंकि जब जनक महाराज जो थे, सॉरी जनक क्या कह रहा हूं,
क्या कहते हैं, दशरथ जी ने केकई ने दशरथ जी से बोला कि आप राम को वनवास दे दीजिए, ये हुआ था ना। ये प्लीज प्लीज गो, आई कैंट स्पीक नाउ, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। एक्चुअली वहीं ऑफर भी हो सकता था, यहाँ ये डी रूट करना बड़ा फनी है। टुमारो वी कैन ऑफर देयर ओनली फोटोग्राफ्स, दैट्स ओके। मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि रामायण में आता है बालकांड में कि जब जब केकई ने कोप किया और मंथरा के चंगुल में केकई आ गई थी, और दशरथ जी जब गए तो दशरथ जी से केकई ने बोला कि भी मुझे 2 वरदान चाहिए जो आपने प्रॉमिस किए थे मुझसे। और वो 2 वरदान है कि पहला राम को वनवास, पहला तो ये जो राज्य है किसको मिले, भरत को, और दूसरा वनवास मिले उनको। तो दशरथ ने कहा कि केकई भरत को तो मैं दे दूंगा राज्य, कोई उसमें बड़ी बात नहीं, मगर राम को वनवास मत दो बस तुम। मगर मंत्रा ने पहले केकई को पढ़ा रखा था कि अगर राम को वनवास नहीं मिलेगा तो फिर तो वही बात हो गई, क्योंकि पहली बात तो भारत लेगा भी नहीं, अगर भारत ले भी लेगा तो राम तो वहीं पे रहेंगे, फिर राम लक्ष्मण ये षड्यंत्र करके हमें मार भी देंगे, हमारी लाइफ पे भी रिस्क है, और मार के फिर ले लेंगे, तो इसलिए इनको निकालना ही बेटर है। सो वनवास, तो दशरथ ने कहा ऐसा मत करो। दशरथ जी ने कैकेयी के पैर पकड़ लिए, वाल्मीकि रामायण में आता है, ये पैर पकड़े थे। मगर उस वक्त राम अपने अपने चैम्बर में थे, और राम को पता था ये सब चल रहा है, और राम के राज्य में तो राम के पास एक नारायण की ड्यूटीज थी, नारायण। तो अगर आप श्रीरंगम गए तो श्रीरंगम में भगवान की मूर्ति रंगानाथ, श्रीरंगम में तो रंगानाथ जी की पूजा राम करते थे, वो राम के राज्य में थी पहले। सो वहां पे थी, तो भगवान राम रंगानाथ की पूजा कर रहे थे। ऑफ कोर्स वो तो भगवान खुद ही है, मगर लीला के तौर पे ही जस्ट शोइंग, वहां पे पूजा कर रहे हैं। सो राम भगवान ने रंगानाथ जी के चरण पकड़ लिए, और राम भगवान ने कहा कि देखिए, अब दशरथ जी तो कैकेयी के चरण पकड़ रहे हैं कि तुम वनवास मत करो, मगर मैं चाहता हूं कि मेरा वनवास हो, इसलिए मेरी आपसे यही प्रेयर है कि कैकेयी कन्विंस ना हो जाए, क्योंकि अगर मेरा वनवास नहीं होगा तो रावण का वध भी नहीं होगा, मेरा मिशन फेल हो जाएगा, मेरा वनवास होना चाहिए। सो वाल्मीकि जी लिख रहे हैं यहां पर, वाल्मीकि जी तो नहीं लिख रहे, बट वो श्लोक में कमेंटेटर्स लिख रहे हैं कि अगर दशरथ जी प्रे कर रहे हैं कैकेयी से और राम भगवान प्रे कर रहे रंगानाथ जी से, तो किसकी प्रेयर ज्यादा पावरफुल है? ऑफ कोर्स राम की। दशरथ जी हार गए, इसलिए कैकेयी कन्विंस नहीं हुई, बल्कि कैकेयी के माइंड उल्टा हो गया, और दशरथ जी भी कन्विंस हो गए कि मैं एक्चुअली वनवास कर दूंगा। तो सीता ने कहा देखो, जो मंथरा की कोई गलती नहीं है राम को वनवास करने में, क्योंकि कैकेयी फ्लैटली डिनाई कर सकती थी मंथरा को, तो गलती कैकेयी की है कि मंथरा की बात क्यों मानी। मगर कैकेयी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कैकेयी की बात दशरथ जी मना कर सकते थे, दशरथ ने बात क्यों मानी कैकेयी की? दैट्स द पॉइंट। उनको क्या पड़ी थी? हाँ, उन्होंने शपथ ले रखी थी, शपथ तोड़ देते, अपने राम के लिए शपथ नहीं तोड़ सकते, राम के लिए तोड़ सकते थे, तो दशरथ जी की गलती नहीं है। तो गलती दशरथ जी की थी, मगर मुझे लगता है कि दशरथ जी की भी कोई गलती नहीं थी, राम की गलती थी इसमें। क्योंकि ये सब कांड किस लिए हो रहा है? क्योंकि दशरथ जी ने राम का अभिषेक अनाउंस किया जब भरत नहीं था वहां। इतनी बेवकूफी पहली बात तो दशरथ जी ने करी, और राम को एडवाइस करना चाहिए, राम को एडवाइस दशरथ जी को करना चाहिए था कि भाई मेरा तुम अनाउंसमेंट क्यों कर रहे हो, अभी भरत तो है नहीं, इतनी तो इंटेलिजेंस होनी चाहिए ना। तो गलती राम की थी, राम के अभिषेक की वजह से सब हुआ है। तो सीता देवी ने कहा मगर राम की भी मुझे कोई गलती नहीं लगती इसमें, क्योंकि राम को तो पता भी नहीं था, डिसीजन सडन हुआ था बिना राम को बताए। दशरथ जी ने बस अनाउंस कर दिया था मॉर्निंग में, राम को पता भी नहीं था, वो तो बाद में पता लगा, लक्ष्मण जी ने बताया अरे आपको तो अभिषेक होने वाला है। राम ने कहा अच्छा चलो, तो राम की भी गलती नहीं है। तो गलती मुझे लगती है मेरी है, सीता देवी ने बोला गलती मेरी है,
क्योंकि अगर मेरा विवाह नहीं होता राम से तो राम को राज्याभिषेक की बात होती नहीं। कुमारे लड़के का राज्याभिषेक नहीं होता। क्वीन के साथ होता है हमेशा, राजा के साथ क्वीन होनी चाहिए। जो जैसे कि मेरा विवाह हुआ, राम भगवान की क्वीन आई और दशरथ जी ने सोचा भी अब तो राजा हो गया, रानी हो गई, अब इनका अभिषेक कर देते। तो हो सकता है तो मेरी गलती थी कि राम का वनवास हुआ और इतना सब कुछ हो गया। सीता देवी हनुमान जी से कह रही है, तो सीता देवी तो ऑफ कोर्स दीनता में कह रही है, मगर सीता, पॉइंट ये है कि सीता की वजह से ही पूरी रामायण हो रही है। पॉइंट जो मैं पॉइंट हमें बताना चाह रहा हूं कि सीता ही कारण बन रही है सारे। सीता रामायण की डायरेक्टर है, समझ लो। सीता ही डायरेक्टर है। सीता को हटा दिया रामायण नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हम सीताराम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। सीता से ही राम की प्राप्ति होती है और कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। इसलिए हम सीता को समझने की कोशिश कर रहे हैं सुंदरकांड में कि उनके भाव क्या है, उनकी भक्ति क्या है। सो हनुमान जी ने बोला चलो उठा के ले चलते हैं। सीता देवी क्या बोल रही है ना, यू सी सीता देवी क्या बोल रही है। सीता देवी धर्म के अनुसार बोल रही है। सीता देवी ने हनुमान जी से बोला, हनुमान दोबारा से, तो पहले सीता देवी ने हनुमान को क्या बोला था, तुम बंदर हो। सीता देवी ने बोल दिया सीधा, हनुमान तुम बंदर भी नहीं हो, मुझे लगता है तुम आउट ऑफ माइंड हो, तुमने बहुत ही नॉनसेंस बात कर दी कि मुझे लेके चलोगे, क्योंकि धर्म के बिल्कुल उल्टा है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 कारण है, तुम मुझे नहीं ले जा सकते यहां से। अब आप देखो, अब सीता देवी ये डिसीजन कैसे दे रही है? धर्म को बीच में रखकर, अपने आप को बीच में रख के नहीं दे रहे। अपने आप को बीच में रखती तो डिसीजन था लेके चलो। धर्म और राम को बीच में रख रही है और प्रेम को बीच में। सीता देवी ने कहा, हनुमान देखो, पहली बात यह है कि अगर तुम मुझे लेके जाओगे, तैस्तम परिवृता शूरई शूलम मुदगर पानी भी। अगर तुम मुझे लेके जाते हो, पहली प्रॉब्लम यह है कि सारे राक्षस तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे बैठी होंगी, तुम्हारी स्पीड स्लो हो जाएगी। मतलब दे आर नॉट जस्ट थिंकिंग आउट ऑफ, थोड़ा सा डिवोटी लॉजिकल भी सोचते हैं नहीं। क्या था कि आप बुद्धि लगाइए और मैं बैठा हूं। तो सीता देवी लॉजिक दे रही है कि भी मैं तुम्हारे पीछे बैठूंगी, तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि वरना मैं गिर सकती हूँ। स्पीड कम हो जाएगी तो सारे राक्षस तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तो तुम्हारी लाइफ डेंजर में आ जाएगी। पहली बात ये, इट वॉज वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। नहीं, इनफैक्ट शास्त्रों में, इसलिए पता है शास्त्रों में लिखा है, धर्म क्या होता है? धार्यते इति धर्म। धर्म वो है जो जीवन को धारण करे। जीवन मतलब आपके आचार व्यवहार, उन दोनों को धारण करता है, फाइन ट्यून करता है। आचार मतलब बिहेवियर, आचार मतलब आपके थॉट्स, व्यवहार मतलब बिहेवियर, सोशल इंटरैक्शन एंड पर्सनल थॉट्स, है नहीं? आपकी पर्सनैलिटी और सोशल बिहेवियर को धारण करता है धर्म, ये चीज है। मगर धर्म को धारण कौन करता है? नीति। इसलिए नीति शास्त्र है। नियते इति नीति, उपालंब्यते इति नीति। नीति वो है जो धर्म को लेके आती है। इसलिए वाल्मीकि जी कह रहे हैं धर्म अर्थ संयुक्तम, धर्म के साथ लॉजिक भी होना चाहिए, समझे? और इसीलिए लोगों ने धर्म छोड़ दिया, क्योंकि हमारे दादा परदादाओं ने धर्म तो बताया मगर लॉजिक उड़ा दिया। सो फिर वो जिस धर्म में नीति नहीं है वो अंधविश्वास बन जाता है। सो सीता देवी ने बोला मैं तुम्हारे नहीं चलूंगी, धर्म है, मगर लॉजिक भी दे रही है उसके साथ, एंड इट्स अ गुड लॉजिक। पहला लॉजिक दिया कि भाई तुम्हारी लाइफ डेंजर में आ जाएगी। तो आप देख रहे हो क्या है धर्म का सार क्या है? निस्वार्थता। यू सी अगेन एंड अगेन, अपने को सेंटर में नहीं रख रही, दैट ईगो वो सेंटर में नहीं आ रहा, अहंकार मैं और मेरा नहीं आ रहा, दूसरों का हित आ रहा है, पूरे मानव जाति का कल्याण आ रहा है, राम है बीच में, धर्म। इस तरह से मनुष्य जीवन में डिसीजन लेना चाहिए, अपने मन को, अपने विचारों को बीच में नहीं रखना चाहिए, तो हमेशा डिसीजन गलत होगा। सो सीता ने कहा ठीक है, एक तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, दूसरी बात यह है कि मैं समीक्षितम संयति चित्रकाम अकम महाबलम वासवतुल्य विक्रमम। मैं इस संसार को दिखाना चाहती हूं। दूसरी बात यह कि राम, लक्ष्मण और हनुमान जब लड़ते हैं तो कोई भी उनके सामने नहीं ठहर सकता, या दूसरे शब्दों में, मैं
मैं उनकी स्ट्रेंथ, उनका वैलर वो दिखाना आती है। या सीता देवी एग्जांपल दे रही हैं कि जैसे एक दीपक जब जब जलता है और जब वायु आती है तो दीपक की जो अग्नि होती है वो और बढ़ जाती है। जैसे जंगल में आग लगती है और जब हवा चलती है तो और आग और लपटें बढ़ जाती हैं। तो उसी प्रकार राम को तो मैंने देखा है, राम को मैंने अकेले लड़ते हुए देखा है। कब? जब शूर्पणखा आई थी तो शूर्पणखा की नाक काटी और उसके बाद शूर्पणखा गई तो फिर शूर्पणखा गई तो अपने भाइयों को बुला के लाई थी। उनके भाई का नाम क्या था? खर और दूषण। वो आए थे और राम ने अकेले उनको मारा था। 10,000 लोगों को अकेले मार दिया, उनको भी मार दिया अकेले। तो उनको अकेले लड़ते हुए तो मैंने देखा है, मगर उनको मैंने हनुमान और लक्ष्मण के साथ लड़ते हुए नहीं देखा। तो जो अग्नि को जलते हुए जलाते हुए देखा है मैंने अकेले, मगर जब हवा आती है और अग्नि पूरे जंगल को जला देती है वो नहीं देखा मैंने। वो स्ट्रेंथ नहीं देखी और वो मैं देखना चाहती हूं। किस तरह राम, लक्ष्मण और हनुमान साथ में पूरी लंका को भस्म कर देंगे। और दूसरों को भी दिखाना चाहती हूं किस तरह भगवान और भक्त जब साथ होते हैं तो वहां पे विजय होती है। नहीं, गीता का आखिरी श्लोक ये, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर भूते ध्रुवानी तिर्मतिर्ममा। सो ये मैं दिखाना चाहती हूं कि भक्त और भगवान जब मिलते हैं तो वहां पे कभी हार नहीं होगी। तो उस गीता के श्लोक को सीता देवी यहां पे जीवित करना चाहती है। दूसरा कारण हनुमान जी को बोला। तीसरा कारण हनुमान जी को बोला कि हनुमान देखो, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें, अगर तुम मुझे वापस लेके जाते हो तो इतने सारे लोग जो बंदी हैं रावण के पास, उनका क्या होगा? वो तो मर जाएंगे। और मैं कभी नहीं सोच सकती कि मेरी रक्षा हो जाए और बाकी सब लोग मर जाए, बल्कि मैं मर जाऊं उनकी रक्षा हो जाए, वो फिर भी ठीक है, ठीक लगता है, मगर ये कभी नहीं हो सकता। यू सी, बार बार थीम क्या आ रही? थीम आ रही है धर्म, और धर्म मतलब निस्वार्थ। धर्म मतलब दूसरों के हित के बारे में सोचना, अपने उस वक्त सोचना दूसरों के हित के बारे में जब आपकी खुद की लाइफ डेंजर में। वो बहुत मुश्किल है। ऐसे अभी इस रूम में बैठ के तो आप सब प्लान बना सकते दूसरों के हित के बारे में, है नहीं? हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम दान देंगे, मगर जब आपके पास कुछ नहीं होगा, जब आप प्रॉब्लम में होंगे, तब हित के बारे में सोच के दिखाओ। तब वो असली में हित के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, जब आपके पास खाना नहीं है और आप दूसरों को खाना बांट रहे हो, तब वो गुण आपका गुण है। अभी जो गुण है आप में वो सब किराए पे, अभी आपका गुण नहीं है, अभी तो सुना सुनाया है। दूसरों के हित के बारे में सोचो, हाँ सोचेंगे आज से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अपने को सिचुएशन में जब आओगे तब सोच के दिखाना है। नहीं जब कोई मारने आए आपको, तब उससे प्रेम करके दिखाओ, तब तो पता लगेगा हाँ भी कि अपने दुश्मन से प्रेम करते हैं आप, है नहीं? वरना नहीं पता लगता। सो सीता देवी अभी सोच रही, सीता देवी सोच रही सब। और मेन कारण सीता ने कहा, मेन कारण ये है कि मैं तुम्हारा इसलिए नहीं जाना चाहती, ये सब तो चलो ठीक है, ये सारे कारण तो धर्म के कारण है, मगर मैंने कहा था धर्म से ऊपर क्या है? प्रेम। मेन कारण प्रेम का कारण है। क्या कारण है? सीता देवी कह रहे, कामम त्वम अपि पर्याप्तो निहंतुम सर्व राक्षसान। मुझे पता है हनुमान, तुम अकेले सारे राक्षसों को मार सकती हो, मुझे पता है तुम मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कन्विंस्ड हूं तुम्हारी पावर देखकर, मगर राघवस्य यशो हीयते त्वया शस्तैस्तु राक्षसै। मगर अगर तुम मुझे ले जाओगे यहां से और तुम राक्षसों को मार के जाओगे यहां से, तो राम के यश में हानि हो जाएगी। क्योंकि इतिहास क्या कहेगा कि सीता को बचा के कौन ले गया? हनुमान। और राम के यश की हानि हो गई। मैं तो चाहती हूं इतिहास में आए कि राम सीता को बचा के ले गए, राम का यश बढ़े, तुम्हारा यश नहीं। तुमने तो बिल्कुल भक्ति की उल्टी बात की है। तभी सीता देवी ने हनुमान को बोला कि तुम बंदर भी नहीं हो, तुम उसके लायक भी नहीं हो, तुम तो बस पेड़ों पे उछलते रहते हो। हनुमान जी महान भक्त है, मगर सीता के सामने नहीं है, समझे? सीता भक्ति देवी है, वो तो उनके सेवक है। और अगर कभी कभी स्वामी अपने सेवक को डांटता भी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर
एक भक्त कभी भी भगवान के यश की हानि नहीं देख सकता। वही तो कीर्तन है। कीर्तन मतलब ये होता है भगवान की कीर्ति गाना। सो हम कभी थोड़ा ना देख सकते हैं कि भगवान की कीर्ति कम हो जाए। कीर्तन सिर्फ ये नहीं है कि हम हरे कृष्णा चैंटिंग कर लें, सिर्फ ये नहीं होता कीर्तन कि हम भगवान का कीर्तन, ठीक है, मृदंग, करताल, हारमोनियम, वो भी है कीर्तन, मगर कीर्तन एक बहुत बड़ा वर्ड है। ये भी कीर्तन है तो मैं भी कर रहा हूं, और ये भी कीर्तन है जो सीता देवी सोच रही है कि भगवान के यश की हानि नहीं होनी चाहिए, राम की प्रशंसा होनी चाहिए। बल्कि असली कीर्तन वो है कि राम फेमस हो, या यूं कह लीजिए, राम, गॉड शुड इंक्रीज, वी शुड डिक्रीज। ये असली कीर्तन है, वो बढ़े और हम घट जाएं। तो तुमने तो हनुमान बिल्कुल उल्टी बात कर दी। तुम तो अपने आप को पिक्चर में ला रहे हो, तुम अपने आप को हीरो बना रहे हो इस पिक्चर में। हीरो तो राम होने चाहिए, है नहीं? अब मान, अब पिक्चरों में ऐसे होता है नहीं, मतलब विलन आ गया, विलन को, मतलब विलन इतना बड़ा विलन दशानन, और एक चपरासी आके मार के चला गया एंड में। कोई एक मूवी का एंड होगा, हीरो बैठा रह गया, वो मूवी फ्लॉप है। तो सीता देवी ने कहा ये क्या पटांग बात कर रहे हो, ये सेवक का काम है। डिवोटी को इस तरह सेवा करनी चाहिए कि कि उसका फेम कम हो जाए, भगवान का फेम बढ़ जाए। मतलब एक बात तो होती है कि भगवान का फेम बढ़े, आपका भी फेम बढ़ रहा है, एक बात ये होती है। क्योंकि जब भगवान का फेम बढ़ेगा तो आपका भी बढ़ेगा यश। नहीं, अगर आप प्रचार कर रहे हो तो आपका भी यश बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जैसे मैं कथा कर रहा हूं आपको, तो आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो ना, तो मेरी भी रिस्पेक्ट बढ़ रही है। मगर वो रियल स्टैंडर्ड नहीं है। वो कीर्तन है मगर वो मीडियोकर कीर्तन है, मिडिल लेवल। उत्तम कीर्तन है कि भगवान का यश बढ़े, हमारा यश कम हो जाए। बल्कि उत्तम कीर्तन है कि इस कथा के बाद राम भगवान, आपको क्या कथा थी, राम भगवान इतने महान है, मगर कथाकार बेकार था। तब ये कथा सक्सेसफुल होगी, क्योंकि हम अपने यश को नीचे करना चाहते हैं। एक भक्त वो होता है कि सारे पूरे जीवन सेवा कर जाए भगवान की, और किसी को पता भी नहीं लगे कि वो पैदा भी हुआ था, मगर भगवान की सेवा कर दी उसने। दैट्स हाउ ये उत्तम कीर्तन है। 3 लेवल के कीर्तन होते हैं। ये भी वाल्मीकि में क्या आ रहा है, 3 लेवल के सेवक भी होते हैं, ये भी वाल्मीकि रामायण में आ रहा है। तो सीता देवी ने कहा हनुमान तुम उत्तम सेवक नहीं हो, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मतलब वैसे तो ऐसा लगता है तुम हो उत्तम सेवक। 3 तरह के सेवक होते हैं। एक से होता है 3rd क्लास सेवक, 2nd क्लास, 1st क्लास, ये समझ लो। उत्तम, मध्यम, उत्तम ये सब छोड़ दो। 3rd क्लास सेवक है कि इसको कोई सेवा दो वो नहीं करेगा वो 3rd क्लास सेवक है। फिर दूसरी बार कहो, तीसरी बार कहो, तब जाके करेगा, वो भी रो पीट के। वो 3rd क्लास सेवक है, उसका खुद को दिमाग नहीं चलता। 2nd क्लास सेवक है कि आप कहोगे और तुरंत कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कहने पे करेगा। अब नहीं कहोगे तो आराम से बैठ जाएगा। मगर 1st क्लास सेवक है कि आप उसको कोई कर दो, वो सेवा कर भी देगा, मगर उससे ज्यादा भी कर देगा जो नहीं कहा गया है। अपने स्वामी की इंटेंशन समझ के ज्यादा कर देगा। वो जहां से ऑर्डर मिल रहा है उनकी इच्छा समझ के ज्यादा कर देगा। ऐसे हनुमान ने किया। राम ने क्या बोला हनुमान को कि जाके तुम सीता का पता लगा के आओ, बस नहीं बोला ना। मगर हनुमान जी ने 2 काम और कर दिए अपनी इंटेलिजेंस लगा के। हनुमान ने एक तो पूरी लंका की पूरा मैप देख लिया कि सदर्न गेट कहाँ है, वेस्टर्न गेट, नॉर्दर्न गेट, और वहां पे कौन कौन सी आर्मी है। मतलब पूरा मैप, इतना मैप देख लिया कि रावण के बेडरूम में भी चले गए हनुमान जी। मिलिट्री कैंप में क्या होता है वो तो बात अलग है, बेडरूम में क्या होता है वो भी पता लगा के आ गए, सब कुछ पता लगा के आ गए हनुमान। एक ये काम किया। दूसरा काम किया कि हनुमान जी रावण के हृदय में भय डाल के आ गए कि अगर एक बंदर ऐसा है तो बाकी बंदर क्या होंगे। रावण की ऐसी की तैसी हो गई थी। रावण उस पॉइंट से पूरे डर में जी रहा था, पूरे डर में। और जब राम भगवान आए ना, राम भगवान जब समुद्र पार करके आए सारे बंदरों को लेकर, उन्हें घेर लिया, तो रावण अपनी छत पे जाके देखा उसने सारे बंदर, तो
तो जो मेघनाथ और ये सब थे, इन्होंने कहा ये बंदर है, इनको तुम चुटकी में मसल देंगे। तो रावण ने कहा मेघनाथ 1 मिनट वो बंदर याद है जो आया था रावण ने कहा कि इतना आसान नहीं है, अगर इतना आसान होता ना तो मैं अभी तक कुछ ना कुछ कर गया होता, मैं ही जाके मार के आ जाता, मेरे में हिम्मत नहीं हुई जाके मारना की, मैं भी यहाँ पे छुप के बैठा हूं। सो उत्तम, मगर सीता देवी ने कहा हनुमान तुम मुझे उत्तम सेवक नहीं लगते। सीता देवी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। वाल्मीकि रामायण तो लिख रहे हैं, वाल्मीकि जी लिख रहे हैं हनुमान जी उत्तम उत्तम सेवक है हनुमान जी, मगर सेवा की कोई सीमा नहीं होती ना। तो सीता देवी कह रहे इस वक्त तुमने सही बात नहीं की, तुमने तो वो बात कर दी कि तुम खुद हीरो बन रहे हो, तुमने राम को जीरो बना दिया। एक उत्तम सेवक की बात है। इसलिए 3 तरह के कीर्तन भी है, एक अधम कीर्तन, मध्यम कीर्तन, उत्तम कीर्तन। अधम कीर्तन होता है कि आप भगवान का प्रचार कर रहे हो, यश फैला रहे हो, और भगवान पिक्चर में नहीं, आप ही पिक्चर में है नहीं। जैसे जितने भी जो ढोंगी गुरु यही तो करते हैं, राम कथा हो रही है, उनकी फोटो होती है, होती नहीं होती है, मतलब उनकी मेन फोटो होगी, भगवान राम के नीचे होगी छोटी सी वो अधम कथा है, वो अधम कीर्तन है। कीर्तन तो कथा तो हो ही रही है, मगर अधम है, क्योंकि वहां पे अपना प्रोपोगेंडा हो रहा है, भगवान राम का तो कमी हो गया। और मध्यम कथा होती है जिसमें भगवान का यश भी बढ़ रहा है और भक्त का यश भी बढ़ रहा है, दैट्स ओके। तो जब जो ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी छाया भी होती है, नहीं छाया भी होती है, नहीं होती है। तो जैसे जैसे सूरज बढ़ता है वैसे वैसे छाया भी लंबी हो जाती है नहीं। तो जैसे जैसे प्रचार बढ़ता है वैसे वैसे भगवान भी बढ़ते हैं और उनका भक्त भी आगे बढ़ जाता है। मगर उत्तम कीर्तन होता है, उत्तम कथा वो है कि भगवान का यश बढ़ जाए और आपको, और जो भक्त का यश कम हो जाए, आपको पता भी नहीं लगे कौन कथा करके गया, मगर कथा बहुत अच्छी हुई और हमें समझ भी आया कथा में क्या है। सो ये सिर्फ कथा की बात नहीं हो रही, लाइफ की बात है, ये कथा की बात नहीं है। हर सेकंड हमें चूज करना पड़ेगा कि भगवान का यश बढ़े या मेरा यश, हर सेकंड। दैट्स ये टाइम के साथ आता है, क्योंकि मेन अगर किसी की भक्ति खराब होती है तो वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा से होती है। मेन काम यही है, मेन काम। रावण भी पूजा लाभ प्रतिष्ठा में फंस गया था। रावण पहले तो सीता देवी के से आसक्त हो गया था बेसिकली, तभी वो सीता देवी कह रही है इतने सारे लोग समझा रहे हैं, रावण को समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा समझ? क्यों नहीं आ रहा था रावण को समझ? क्योंकि रावण अंधा हो गया था आसक्ति से, सीता की सुंदरता से। आसक्ति व्यक्ति को अंधा कर देती है ना। आसक्ति होती है तो आपको सत्य सत्य दिखाई नहीं देगा, बुद्धि से सत्य नहीं दिखाई देता, निरासक्ति से सत्य दिखाई देता है। आप कितने इंटेलिजेंट हो जाओ, आपको सत्य दिखाई नहीं देगा, है नहीं। निरासक्ति से दिखाई देगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कितने, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग तो डॉक्टर्स हैं, सो मेडिकल फील्ड में हमने तो सारी बॉडी को काटा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है नहीं। यू नीड इंटेलिजेंस, बुद्धि तो चाहिए ना डॉक्टर बनने के लिए। सारी बॉडी देखी हुई है, सब कुछ देखा हुआ है, मगर सब कुछ करके भी हमें समझ नहीं आया कि ये शरीर सिर्फ हड्डी मांस का एक पिंजरा है। इससे आसक्त होना बिल्कुल बेकार है, कुछ भी नहीं रखा इसमें, है नहीं, ये समझ नहीं आया। मगर जब भक्ति करी और जब आसक्ति का पर्दा हटा, तब इमीडिएटली दिखाई दे गया कि शरीर तो बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं है शरीर में, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं अच्छा, सब कुछ बेकार है। तो जैसे जैसे आसक्ति कम होती है ऐसे ऐसे सत्य दिखाई देता है। बुद्धि नहीं चाहिए उसके लिए, इसलिए एक मूर्ख भी समझ सकता है कि सत्य क्या है। हो सकता है बड़े बड़े पंडित ना समझ पाए, वैदिक पंडित सारे वेद पढ़ के भी, और भागवतम में आता ही है, ब्राह्मण की पत्नियां समझ गई थी सत्य, ब्राह्मण नहीं समझ पाए, ये तो अब अलग कथा है। हमें स्कॉलरलीनेस नहीं चाहिए, हमें प्रेम और भक्ति चाहिए। मगर रावण को रावण ने कहा ठीक है मैं सीता को वापस नहीं करूंगा। सबसे पहले तो काम के वश होके कह रहा था, आसक्ति के वश, मगर बाद में रावण ने कहा ठीक है मैं वापस तो कर भी सकता हूं एक बार को, मगर अब बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि अब मेरे प्रतिष्ठा की बात है। जब राम आ गए वहां, मंदोदरी ने सबने कहा अभी भी कर दो वापस, रावण ने कहा कि अब तो मैं बिल्कुल वापस नहीं करूंगा, क्योंकि अब दुनिया क्या कहेगी कि रावण दशानन
जब घेर लिया उसको तब उसने वापस कर दिया सीता को। अब मेरे पूजा लाभ प्रतिष्ठा की बात है। तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा ऐसी चीज है जो कि जिससे कि पार पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमेशा भक्ति में सबसे बड़ा गुण है दीनता। हमेशा अपने आप को नीचे रखो, कुछ भी ऐसा मत करो कि आप फेमस हो जाओ या आप आगे चले जाओ। सीता और सीता देवी हनुमान जी को एडवाइस कर रही हैं, हनुमान तुम कुछ भी मत करो कि इतिहास तुम्हारे गुणगान गाए, कुछ भी मत करो। हमेशा ऐसा कुछ करो कि इतिहास राम के गुणगान गाए। हमेशा अगर आप ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली इतिहास आपको याद रखेगा, है नहीं? अपने आप से बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ऑफकोर्स हमारी इच्छा नहीं है। तो सीता ने हनुमान जी को ये सब कहा और फिर हनुमान जी सीता का संदेश लेकर रावण राम के पास गए। मगर हनुमान जी ने सीता देवी से कहा, सीता देवी मगर जाने से पहले मुझे बहुत भूख लग रही है तो बंदर ही नहीं वानर है, बट उसके पीछे एक कारण था। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, जाने से पहले मैं रावण को डरा के भी जाऊंगा और उनकी स्ट्रेंथ भी पता लग जाएगी क्या है। और हनुमान जी ने विजडम की। इनफैक्ट जब हनुमान जी की पूछ में आग लगाई थी, नहीं लगाई थी, और उनकी पूछ नहीं जल रही थी, है नहीं? पता कि नहीं जल रही थी? क्योंकि सीता देवी प्रार्थना कर रही थी अग्निदेव से कि आप ठंडे हो जाइए, क्योंकि हनुमान भगवान राम की सेवा में नहीं उठते हैं। इसलिए अगर भगवान राम की सेवा में आप अपना जीवन बिताओगे तो देवी देवता क्या, सीता देवी भी आपके लिए प्रार्थना करेंगी, सीता मां भी प्रार्थना करेंगे ऐसे भक्त के लिए, अगर आपका जीवन हनुमान जी की तरह हर क्षण राम की सेवा में। और बेस्ट सेवा क्या है भगवान की? वेल आई लैंड हियर नाउ। बेस्ट सेवा क्या है भगवान की? भगवान का नाम लेना और दूसरों से रिक्वेस्ट करना कि वो भी भगवान का नाम लें। इसलिए आप मेरे साथ भगवान का नाम ले सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।